एस्ट्रोलॉजी है क्या, लोगों की लाइफ में, लोगों की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, गीता से कैसे इंस्पायर है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी 9 ग्रहों का खेल है। एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ने को सारी दुनिया पढ़ रही है, किताबें पढ़ी है, पढ़ते जाओ, मूर्ख बनते जाओ। किताबों में एस्ट्रोलॉजी नहीं है भाई, ग्रंथों में ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। अगर जब तक ये चीजें नहीं पढ़ोगे, एस्ट्रोलॉजी आपके ऊपर से निकल जाएगी, समझ नहीं आएगी। तभी लिखा है श्रीमद् भागवत पुराण में, 2 उंगली का फर्क इंसान को नहीं दिया गया, वो भगवान ने अपने पास रखा होगा। नहीं तो इंसान भगवान बन जाए। रोग और कर्जा देते हैं शनिदेव और शत्रु मंगल से। काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह उसका जमीन का मालिक भी है। तो तीनों ग्रह कारक तत्व है। अगर ये नोट इंसान कर रहे हैं तो ज्योतिषी बन जाएंगे, मैं लिख के बोलता हूँ। एक सर ऐसी भी कंट्रोवर्सी है, जो हमारी रियल बुक्स थी, ज्योतिष विद्या, ये सब वो तो जला दी गई है। जला दी गई। ये सच है? ये सच है, 100% सच। अभी जो है वो दोबारा रिसर्च और चीजें चल रही हैं। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, नारद जी जाके कहने लगे, हे भगवान, आपके रहते, आप तो धरती पे हो, आपके रहते ये कैसे हो गया। विष्णु भगवान जी क्या बोलते हैं, पाप और पुण्य में मैं बीच में नहीं आता। वो जाता है द्रौपदी के 35 जन्म पीछे। कैसे आपकी जिंदगी में महादेव आए और इस कदर आए कि आपने मतलब हर जगह महादेव ही आपको दिखाई देते हैं। आज के बाद वचन लेता हूँ, मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक आपको मानूंगा नहीं। पानी नहीं पीऊंगा जब तक आपको जल न चढ़ा के आऊं। तार जुड़ गई भगवान के साथ, वो कभी नहीं उतरे। वो ताज करंट की अभी तक चल रही। हमारी एक अभी ऑफ कैमरा बातें हो रही थी रीबर्थ के ऊपर, पुनर्जन्म। जब किसी की मृत्यु होती है, सभी पूरी दुनिया में 98% का पुनर्जन्म होता है। अगर एक दिन की याददाश्त आपको रह जाए ना, आप पागल हो जाओ। पुनर्जन्म की तो बाद की बात है। रेमेडीज जो है वो काम करती हैं। रेमेडी 100% असर करती है, अगर सही ढंग से बताई जाए। आपको गुस्सा बहुत आता है, सफेद चंदन का तिलक माथे के ऊपर लगाइए। जब सूर्य नाड़ी चलती है तो तब खाना खाना का चाहिए। जब चंद्र नाड़ी चलती है तो तब पानी पीना चाहिए। अगर ऐसा इंसान करता तो 120 साल की उम्र से पहले नहीं इंसान मरता। सिर्फ इतना सा परहेज कर ले। तो गाइस, स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो होने वाला है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी के साथ। अगर ये पॉडकास्ट पूरा जो देखना है ना आपको, उसका मैं रीजंस बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर समझनी है तो बहुत ज़रूरी है ये पूरा पॉडकास्ट। और मैं दावा करता हूँ कि अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। आज तक हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं जो कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ डेडिकेट है एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो मैंने चुना सर को, और सर के पास आए हम लुधियाना में। सर, पहले तो आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है जी। महादेव की। महादेव की सही बात। ये लगे भी हुए हैं यहाँ पे। महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा है। और सर महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में महादेव की भी बातें करेंगे कि महादेव की कृपा कैसे है। पहले लेकिन सर हम शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी है क्या, लोगों की लाइफ में, लोगों की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, गीता से कैसे इंस्पायर है एस्ट्रोलॉजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है, पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझिए। लोगों ने पखंड बना दिया एस्ट्रोलॉजी का। लोगों ने ये कह दिया ये कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सत्य है, सत्य थी, सत्य रहेगी। वो अलग बात है किसी को नहीं आती, वो अलग बात है। मैं भी ये भी बोलता हूँ, अगर मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर को भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो फिर किसी को नहीं आती। फिर किसी को साथ में ये हमारी पहली बारी बात हुई थी। तो सर ने यही कहा था कि तुम मेरे से एक बार कोई क्वेश्चन पूछो ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी 9 ग्रहों का खेल है। अच्छा। हमारे जो दिखाई देते हैं वो 7 ग्रह हैं। 2 ग्रह छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु केतु की भी हिस्ट्री में ऐड करूंगा, वो कैसे ऐड हुए। ठीक है। पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानिए, ये क्या चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी है आपका जब जन्म हुआ, जिस वक्त आप माँ के पेट से निकले, उस वक्त जब नड़ुआ काटा गया, आपकी सांस पहले तो माँ के पेट से, माँ के द्वारा ही जाती थी। जब नड़ुआ कटता है तो सांस आप बाहर से लेते हो, आपके मुख से
निकाला जाता है सब। सही बात है, पहली बार। पहली दफ़ा तो ये गुरु की उंगली होती है। जब इंसान जन्म लेता है तो ऐसे मुट्ठियाँ बंद होती हैं। बंद होने का मतलब क्या क्या रहस्य लेके आए आप जब जन्म हुआ, ये रहस्य जब खोलते हैं ऐसे आपकी लाइन, ये लाइन बनी, ये लाइन बनी, क्या बात। ये लाइनें आप लेके आए भाग्य में। जैसे ही आपकी मुट्ठी खोली जाएगी, ऐसी उंगली गुरु की उंगली, ये बृहस्पति की उंगली है, इसका करंट सीधा सूर्य के साथ कनेक्शन होता है। ऐसे ही बच्चे की आवाज़ निकलती है इस उंगली से। जब वो रोना शुरू जब करता है। जब जब ये निकाला जाता है, रोता नहीं बच्चा, फिर इस उंगली को निकाला जाता है। ये डॉक्टर मेरी बात ज़्यादा समझेंगे क्योंकि डॉक्टर को पता होता है हमने क्या क्या करना होता है। ओके। तो डॉक्टर जब उंगलियां सीधी करते हैं तो सूर्य के साथ बृहस्पति का जब तालमेल होता है, बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, मैं नर्क में आ गया। अच्छा। मैं तो भगवान के साथ बातें कर रहा था। जब 7वां महीना होता है, बच्चा पूरा हो जाता है। अंग पैर, पहला महीना सूर्य का, पहले सिर्फ एक छोटा सा बीज जो माँ के पेट में जाता है, मांस का गुत्था छोटा सा बनता है। दूसरे महीने में चंद्रमा यानी कि मन, दिमाग की उत्पत्ति होती है। तीसरे महीने में बृहस्पति। ऐसे ही सभी महीने जब निकलते हैं तो 7वें महीने में गर्भ में भगवान आके बैठ जाते हैं। तो उनके साथ भगवान के साथ बातें करता है। माँ कहती है ना, मेरा पेट में लात बजी है, देखो बच्चा खेल रहा है, बातें कर। वो किसके साथ बातें कर रहा होता है? भगवान के साथ। जब कहते हैं ना बच्चा 7वें महीने पैदा हुआ, भारी हुआ, क्यों? क्योंकि भगवान की वो शिक्षा लेकर ही नहीं आया। 8वां बच्चा भारी क्यों बोलते हैं? चलो बताओ मुझे। सब बोलते हैं 8वां बच्चा भारी होता है, बातें सुनी हैं, लेकिन ये नहीं पता पूर्ण शिक्षा नहीं हुई उसको। अच्छा। जो लास्ट शिक्षा होती है 8वें महीने में पूर्ण होती है, जब 9वां महीना पूरा हो जाता है तो भगवान उसको छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं अब तू जा नर्क में। तो जब वो आंखें खोलता रोता, मैं नर्क में आ गया। उसको याद होता है उस वक्त, जो जैसे ही कनेक्शन कट गया तो याददाश्त खत्म होगी। जो भगवान ने बातें समझाई कि तू क्या लेकर आया है, क्या भोगेगा, तू जो भोगेगा, जो तू लेके आया पीछे से, वो तेरे सितारों में लिखा गया। पहले इंसान के बारे में लिखा जाता है कि वो क्या करेगा, कहाँ पैदा होगा। देखिए बच्चा पैदा भी नहीं होता, माँ के स्तनों में पहले से दूध आ जाता है, उसका खाना पीना सब पहले से तय हो जाता है। तुमने वहाँ जाके, कहते हैं ना, जहाँ दाने वहाँ खाने, नान का सच है। जहाँ जहाँ दाने लिखे होते हैं वहाँ वहाँ इंसान ने खाने होते हैं। तो वो जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही कनेक्शन जुड़ता है, उस वक्त स्टार में, जैसे ही स्टार आप देखते हो, राशि, ग्रह, कुंडली उस वक्त की वो बच्चे की बन जाती है। उससे हम पता चलाते हैं कि ये बच्चा आगे जाके क्या क्या करेगा। वो वही एस्ट्रोलॉजर बताएगा जो इन बातों का ज्ञान रखता हो। ये मैंने भी पहली बार सुनी है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा रुचि और दिलचस्पी रखता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन इतनी जो डेप्थ में आपने ये बताया ना अभी। देखिए एक बात और बताता हूँ, मुझे ना मज़ा नहीं आता, या फिर मैं ना एस्ट्रोलॉजी में इतना ब्रीकी में क्यों गया। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ने को सारी दुनिया पढ़ रही है, किताबें पढ़ी हैं, पढ़ते जाओ, मूर्ख बनते जाओ। किताबों में एस्ट्रोलॉजी नहीं है भाई, ग्रंथों में ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। अगर जब तक ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे, एस्ट्रोलॉजी आपके ऊपर से निकल जाएगी, समझ नहीं आएगी जब तक ज्ञान नहीं लोगे। देखिए गरुड़ पुराण से मुझे ये मिला कि आप 13 दिन कहाँ कहाँ भटकते हो, आपकी आत्मा मरने के बाद। तो गरुड़ पुराण से मुझे ये मिला कि जन्म और मृत्यु, ये 2 चीज़ें भगवान ने अपने हाथ में रखी है। तभी लिखा है श्रीमद् भागवत पुराण में, 2 उंगली का फर्क इंसान को नहीं दिया गया, वो भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। नहीं तो इंसान भगवान बन जाए। जो नरक से पैदा होता है, माँ की यूनी से पैदा होता है, वो कभी भगवान नहीं हो सकता। वो भगवान जैसा हो सकता है, भगवान की बातें करता है। देखो आप, अभी मैं आपके बारे में बातें करूँगा यार, एस्ट्रोलॉजी की बातें बाद में करेंगे, पर थोड़ी सी ना आपको समझाना, जब तक बेसिक ना समझ आएगा तब तक आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानोगे। लोग ज़्यादातर ना पता क्या करते हैं, अरे सूर्य यहाँ पे बैठा तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखिए अगर मैं आपकी उस्तत करूँ, यार तू बंदा बहुत अच्छा है यार, तेरा फेस बहुत अच्छा है, तू घर पे इतने बजे उठता है, तेरे इतने बजे, कितनी उस्तत कर सकता हूँ मैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। चलो तेरे बारे में और अच्छा बात जान, तुमने भक्ति की, यार इसने भक्ति भी की, वो यार बहुत अच्छे लोगों से मिलता है ये, और उस्तत करूँ, कितने घंटे कर सकता हूँ? 4 घंटे। इससे ज़्यादा मैं क्या तारीफ़ कर सकता हूँ आपकी? बिल्कुल नहीं ज़्यादा। चलो मान लो पूरी ज़िंदगी की आपकी कहानी देखो, पूरी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊँ तो ज़्यादा 6 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं। भगवान की उस्तत करने लोगों,
लाखों जीभें खत्म हो जाएंगी। लाखों जीभों का मतलब क्या है? लाखों जन्म हो जाएंगे, उसकी अस्तित्व कम नहीं होगी। तो कैसे भगवान की बातें करता करता इंसान भगवान जैसा हो जाता है। भगवान की बातें करता करता इंसान भगवान जैसा हो जाता है। तो वो कब होता है? जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलता। तो ज्ञान आना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले ग्रंथ यही सिखाते हैं, तू ज्ञानी बन। कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत पुराण में भी श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया, रामायण में भी उपदेश दिया। तो ये सभी ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं? क्या राम जी बार बार जन्म लेना पड़ा राम जी को? क्या रामायण एक दफ़ा हुई भाई? रामायण हर युग में हुई, हर काल में हुई। अरे भाई 1 करोड़, कहते हैं 1 करोड़ शब्द जो लिखे गए थे रामायण के, वो कौन सी रामायण थी? भोले शंकर की रामायण। 1 करोड़ श्लोक थे भोले शंकर की रामायण में, क्योंकि भोले शंकर जी भी राम को मानते हैं। तो हमारी रामायण में कितने श्लोक हैं? 2400 श्लोक हैं। तो ऐसे भी रामायण है जिसमें 4000 श्लोक हैं। तो जैसे ही उन्होंने बांटी श्लोक, जैसे कि राक्षसों में बांटनी थी, मनुष्यों में बांटनी थी, तो देवताओं को बांटनी थी, तो उन्होंने 33,3333 श्लोक सबको बांट दिए। तो एक श्लोक अपने पास रख लिया। तो एक श्लोक में जो अक्षर थे वो 32 अक्षर थे। तो तीनों को फिर बांटने थे, 10-10 अक्षर सबको दे दिए, 2 अक्षर अपने पास रख लिए। राम वो नहीं दिए किसी को, कहता वो मेरे कंठ में ही रहेंगे। तभी तो कहते हैं ना, कालकूट जहर उन्होंने गले में रखा, तो उसको किसने संभाला? राम के नाम में। देखो ये शिक्षा मिलती है, यही आपको बचा सकता है। भगवान का नाम जिसे आप लेते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो, जो भी आप भगवान का नाम लेते हो वही संभालेगा कालकूट जहर, वही आपको इस नरक से निकालेगा। कहते हमने भव सागर से पार होना है। भव सागर क्या है? ये दुनियादारी। तो नाव, कहता है आप नाव की तरह भव सागर में हो। भव सागर कभी भी आपको डुबो सकता है। ये दुनियादारी कभी भी लाछन लगा के आपको नीचे गिरा सकती है। भाई इसको बचते बचाते आपने भव सागर पार करना है। तो भव सागर कैसे पार होता है? आप जब तक चप्पू नहीं चलाओगे। तो चप्पू क्या है? आप अपना कर्म। फिर भगवान की कृपा कहाँ से आ गई? भगवान ने भी कहा कर्म ही प्रधान है। हाँ, कर्म। तो भगवान कृपा करता है ना पीछे, वो कैसे करता है? हवा के द्वारा। जब पीछे से एक हवा का गुल्ला आता है, 9 चप्पू वो चलाता है, 1 चप्पू आप चलाते हैं, तभी भवसागर पार होता है। ऐसे ही हम शुरुआत करेंगे आज एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी कैसे है, क्या है एस्ट्रोलॉजी? कि लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि इसका गज केसरी योग बनता है, इसका बुध द्वितीय योग बनता है। जब कभी योग बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? एक जैसे कि हमारा यूनिवर्सल है, हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी में ब्लैक होल भी है, इर्द गिर्द ग्रह घूम रहे हैं। हमारी गैलेक्सी में लाखों चंद्रमा हैं, लाखों सूर्य हैं, करोड़ों पृथ्वियां। हमारी सिर्फ इतनी सी गैलेक्सी, मान लीजिए इतनी गैलेक्सी है, और भी सारी, उतने में कितने बड़े सूर्य हैं। जो हमारा सूर्य है वो पीछे है सबसे ज़्यादा। ध्यान से देखना, हमारा सूर्य सबसे पीछे है। ऐसे 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 जैसे ही गैलेक्सी धीरे धीरे घूमती जाती है, जो नज़दीक सूर्य होते हैं वो ब्लैक होल में जाते हैं, वो ख़त्म होते जाते हैं। जो पीछे का सूर्य वो भी आगे आएगा घूम घूम के, वो भी ख़त्म होगा। कहते हैं जितने भी बने हैं ग्रह नक्षत्र वो सब खत्म होंगे। क्या तो कोई भी ऐसा नहीं है जो नाशवान नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इंसान की बनाई हुई हर चीज़ सब नाशवान है, किसी ने नहीं रहना। तो ऐसे ही हमारी गैलेक्सी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु पालन करता और महेश हरता। महेश सब डिस्ट्रॉय करता है, वो क्या है? ब्लैक होल, जिसमें सभी पृथ्वियाँ जा रही हैं, सब खत्म हो रही हैं, पीछे से फिर बन के आती नई गैलेक्सी, नया सब कुछ। तो ऐसे ही हमारा जो सूर्य है, हमारा सौर मंडल है, उसमें हमारे सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। बुध ग्रह के पास ही शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के पास ही पृथ्वी, पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमता है। फिर उसके पास मंगल, मंगल के पास आगे बृहस्पति, बृहस्पति के पास शनिदेव, आगे नेपच्यून, प्लूटो, तो वो दूर है, हमारी रेज के नहीं है, लेकिन आते घूमते वो भी सूर्य के साथ है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसका वर्णन है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जब मैंने की थी तो उसमें हम प्रेडिक्शन करते थे, लेकिन वो प्रेडिक्शन नहीं सही होती, सही नहीं होती, क्योंकि दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है। यानी कि एक राशि में 15 साल 10 साल वो ग्रह रहता है, तो ऐसा नहीं, वो प्रेडिक्शन बहुत लंबी है। तो ऐसे बंदा 10 साल तक वो काम ही ना करे, तो इसलिए हम उसको नहीं लेते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, प्राच्य ज्योतिष जो मैंने की है,
तो उसमें फिर राहु और केतु को ऐड किया का, जहाँ जहाँ पृथ्वी घूमती है इर्द गिर्द उसके चंद्रमा घूम रहा है, इसकी लाइन बनी हुई है, उसकी इतनी ही ग्रेविटी में जाएगी वो, उसकी इतनी ग्रेविटी में यही चक्कर पे पृथ्वी चक्कर लगाएगी। लेकिन जहाँ पे पृथ्वी चक्कर लगाती है और जहाँ पे चंद्रमा चक्कर लगाता है, जहाँ पे क्रॉस बनता है, उसको राहु और केतु बुलाया गया, उस क्रॉस को। ओके, वो मैं बाद में बताऊंगा राहु और केतु बना कैसे, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन वहाँ पे और 9 ग्रह पूरे हो गए। वैसे तो हमारे वेद ग्रंथ ये भी कहते हैं 7 ग्रह 12 राशि, 12 7 84, 84 के चक्कर में पड़ गया जब बच्चा पैदा हो गया, तो ऊपर से ग्रह तो लेकर आ गया। राहु और केतु हमारे ऋषियों मुनियों ने इसलिए जोड़े गए थे 9 ग्रह पूरे करने के लिए। 7 ग्रह पहले थे, अब हो गए 9 ग्रह, 12 राशि, 108 माला पूरी होती है। तो ये माला जब भी पूरी होती है जब इंसान भव सागर से पार होता है। तो कैसे होता है, यही जो कुंडली बनकर आती है, अगर कोई ज्ञानी हो, आपको बताया जाए कि आपने इस तरीके से जाना है, तो भव सागर से पार बहुत आसानी से हो जाओगे। देखिए, आप दिल्ली से आए, रास्ते में अम्बाला बंद था, अगर आपने पहले से पता चल गया भी बंद है, आपको नॉलेज आ गई, तो आप ऊपर से घूम के आए जीरकपुर की तरफ, ऊपर से आए घूम के। अगर नॉलेज ना होती, वहाँ अटके रहते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 12-1 बजे आना था और लेट कितना हो जाते फिर। देखिए, तो नॉलेज थी तभी तो घूम के आए। सही बात इसी तरीके से जो कुंडली होती है वो आपको नॉलेज देती है, आपकी कुंडली के मुताबिक कौन से ग्रह हैं जो आपकी फेवर में हैं, आप उसी का काम करोगे तो काम चलेगा, उसी के मुताबिक चलोगे तो काम चलेगा। नहीं तो नहीं। ये धर्म के साथ अगर नहीं जुड़ोगे, आपको ज्ञान नहीं आएगा, फिर भटकते रहिए। सारी दुनिया भटक रही है, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। ये जो 12 राशि का चक्कर है, लगन, 1 नंबर सबसे पहले कौन सा लगन आता है? मेष लगन। मेष, फिर वृष, फिर मिथुन, 12 राशियां हैं। 12 को लगन बनाया जाए तो पहले कुंडली बनती है पहला घर। पहले घर को ब्रीकी में जानिए। पहला घर, पहले घर का जो मालिक कौन है? मंगल। 1 नंबर राशि का मालिक कौन है? मंगल। तो पहले घर में किसी की कोई राशि हो सकती है, जैसे कि मेरा मिथुन लगन है तो मेरी मिथुन राशि है, पहले घर में आ गई। किसी का धनु लगन है, किसी का कर्क लगन है, ऐसे जिसका जो लगन है वो राशि ऊपर आ गई। अगर उसके बीच में कोई ग्रह नहीं बैठा तो इसका मतलब सभी पता क्या बोलेंगे? पहला घर है जी। पहले घर का जो मंगल होता है, जमीन का मालिक, काल पुरुष की कुंडली में, और जो लाल किताब वाले यही बोलेंगे पहला घर है जी, मंगल इसकी जमीन का मालिक है। तो राशि तो वो गिनते नहीं, वो ग्रह गिनते। ऐसा सूर्य बैठा तो यानी कि 4 चीज़ें तो लाल किताब वालों ने छोड़ ही दी बीच में से। अब आई प्राश्य ज्योतिष की बात। पहला घर है, कर्क राशि आ गई जी। कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की राशि है। ये बंदा चंचल स्वभाव का होगा, तो ऐसे यहाँ पे वहाँ पे बैठा चंद्रमा, किस घर में बैठ गया? लगन में बैठा या दूसरे घर में बैठा? तीसरे। लगन का मालिक लगन में आ गया तो आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। कैसे आंखें कैसे कमज़ोर हो जाएंगी? इसके पीछे लॉजिक क्या है? चंद्रमा लगन में आ जाए और आंखें कमज़ोर कर दे, बताओ सभी लॉजिक पता है नहीं है। चंद्रमा क्या है? मिरर। वो मिरर कैसे हुआ? सूर्य से रोशनी लेता है, पृथ्वी को देता है, तो मिरर ही हुआ। जब चंद्रमा के हम पूर्णमासी होती है, रात होती है, लेकिन हम तो पूर्णमासी में दिन में बैठे हुए हैं। रोशनी आ रही है ना, तो किसके द्वारा आ रही है? चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा को खुद की रोशनी तो है नहीं है। खुद की रोशनी है चंद्रमा की? नहीं। तो जब मिरर आपकी आंखों में, मिरर के द्वारा मैं धूप दूं तो आपकी आंखें मलाएंगी ना, तो इसका मतलब क्या है? आंखें कमजोर होंगी। ये जितनी भी बीमारियां होती रहती हैं, इसके पीछे मतलब लॉजिक है, एस्ट्रोलॉजी लॉजिक है। अगर बिना लॉजिक के तो एस्ट्रोलॉजी किसकी चीज की? मैं वैसे ही बता दूं, 10 साल बाद उल्का पिंड गिरने वाली है, कौन जानेगा 10 साल? कौन देखेगा? ये तो तुक्कबाजी होगी ना। कैसे गिरे, कौन से नक्षत्र में, कौन सा नक्षत्र चल रहा होगा आकाश में उस वक्त, कौन सी राशि, सूर्य और चंद्र का मेल हो रहा होगा, मंगल गुजर रहा होगा बीच में, तभी उल्कापिंड गिरेगी। ऐसे कैसे गिरेगी? तो पहले घर के बारे में जानिए। पहला घर क्या है? पहले घर का कर्ता धर्ता क्या है? कौन? पहला लगन आ गया आपका। लगन आपका, आपके देह को चलाता कौन है? आपकी आत्मा और मन। इसका मतलब पहले घर का कर्ता धर्ता कोई और होता है, सूर्य और चंद्रमा। यह है डीप स्टडी जो कि कोई नहीं जानता। 70% एस्ट्रोलॉजर को यह नहीं पता कि कर्ता धर्ता होते क्या है।
सिर्फ ये पता है कि मेष राशि का मालिक मंगल है जी, पहले घर का मालिक मंगल है जी, बीच में राशि बैठी कौन सी है, कौन सा ग्रह बैठा और कौन सी नक्षत्र में बैठा, कौन सी डिग्री में बैठा। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो ये देखेगा डिग्री भी 3 डिग्री में बैठा हुआ, लेकिन कर्ता धर्ता उसका कौन है, उस घर को कौन चला रहा है पीछे से, वो सूर्य और चंद्रमा। दूसरे घर का कर्ता धर्ता कौन, दूसरा घर किसका होता है, वाणी का। पहला घर होता है देह का, हमारी देह, हमारी पर्सनैलिटी, हम कैसे लगते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा जो स्वभाव है वो कैसा होगा, पहले घर से पता चलता है। दूसरा घर होता है वाणी का, संचित धन का। तो दूसरे घर का कर्ता धर्ता पीछे से कौन है, बुध और बृहस्पति, गुरु और बुध ग्रह मरकरी। तो वो क्यों दूसरे घर का कर्ता धर्ता है, क्यों? अब यहाँ पे ये पूछ सकते हो यार क्यों बुध ही क्यों, तो गुरु ही क्यों? क्योंकि गुरु इसलिए परिवार का कारक। दूसरा घर किससे देखा जाता है, परिवार का, बैंक बैलेंस का, बृहस्पति। वाणी का, वाणी बुध ग्रह से बोली जाती है, वाणी का। दूसरा परिवार, कुटुंब, वो बृहस्पति से बढ़ता है। अगर बीज माँ के पेट में नहीं जाएगा कुटुंब कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए कुटुंब जितना भी देखा जाता है बृहस्पति से देखा जाता है, वाणी बुध ग्रह से। इसलिए दूसरे घर का कर्ता धर्ता कौन है, बुध और बृहस्पति। जिसके वो खराब होंगे तो उसकी लैंग्वेज भी खराब होगी। वेरी गुड। जिसका बुध ग्रह खराब है, मान लीजिए बुध ग्रह 12वें घर में बैठ गया, हालांकि तो आपने तो धन स्थान में बैठ गया। बुध ग्रह कौन के घर का, कौन से घर का मालिक है, और बैठ कहाँ गया, अष्टम में बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया। तो इसका मतलब ये होगा तो उसकी वाणी में कड़वाहट होगी। और वाणी क्या होगी, बहुत तेज तेज बोलेगा, 2-3 वर्ड बीच में खा जाएगा, समझ नहीं आएगी, और तेज बोलने के कारण उसको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। देखिए वाणी खराब होगी तो धन नहीं रहेगा। तीसरा घर किसका होता है, पराक्रम का, जोश का। तो तीसरा घर पराक्रम किससे आता है, मंगल ग्रह से, जोश। लेकिन तीसरा घर अष्टम से अष्टम होता है, 8वें घर से 8वां घर होता है। उसका कौन आ गया कारक तत्व, शनि और मंगल क्यों होगा, क्योंकि पराक्रम तो मंगल ही कराता है। तो अष्टम किसका होता है, मृत्यु का, आयु का। तो मृत्यु किससे देखी जाती, कौन से ग्रह से, शनि से। लेकिन ये दोनों ग्रह तो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट है, तभी तो तीसरा घर लाया, तभी तो लोगों के काम कहाँ पराक्रम करते लोग, कितने लोग पराक्रम करते हैं। दोनों ग्रह बहुत अच्छे होंगे तब भी वो बंदा पराक्रम करेगा, तब भी उसमें जोश होगा, तब भी वो कामयाब हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों ऑपोजिट है, लेकिन तीसरा घर के मालिक क्या, पराक्रम करना पड़ेगा उसे। जब तक पराक्रम नहीं करेगा भाग्य उदय नहीं होगा। तीसरे घर का 7वां घर कौन सा होता है, 9वां घर, भाग्य का। चौथा घर आ गया। हाँ। चौथे घर का कर्ता धर्ता कौन है, चौथा घर किससे आता है, सुख, माँ का, लग्जरी घर का, सभी सुखों का घर कौन सा है, मन का घर भी 4th है। तो कौन, इसका मतलब ये हुआ मन का कारका और सुखों का कारका और माँ का कारका। जितनी भी स्त्री ग्रह है सभी उस ग्रह के कारक तत्व है, यानी कि बुध, शुक्र और चंद्र। इसके पीछे आप लॉजिक पूछोगे, लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है? पहले बेटी होती है, बेटी क्या है, बुध ग्रह। फिर उसके बाद किसी की पत्नी बनती है, पत्नी क्या है, शुक्र ग्रह। जब वो पत्नी माँ बनती है, बच्चा आता तो माँ बन जाती है, तो वो क्या है, चंद्रमा। इसलिए चौथे घर के कारक तत्व कौन है, शुक्र, चंद्र और बुध। ये 70% लोगों को नहीं पता, लॉजिक के साथ बता रहा हूं मैं। ज्योतिष को जानने के लिए जब तक बारीकियां नहीं पता होंगी आपको कि ग्रेविटी के साथ साथ चल रहा है बुध, काम कैसे कर रहे हैं ये, हाँ ये काम कैसे, वो बाद में बताऊंगा ये काम कैसे करते हैं। पहले आपको समझा दूं पूरे के पूरे कारक तत्व। जब तक कारक तत्व नहीं जानोगे तब तक एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानोगे। तो मेरी गारंटी है 70% ज्योतिषियों को कारक तत्व नहीं पता होंगे, जो सबसे बेसिक चीज। लाल तत्व तो भूल ही जाओ ना, वो तो राशि को नहीं मानते, कारक तत्व तो बहुत दूर की बात है। पढ़ी मैंने भी है, जितनी मैं लाल किताब करता हूँ, लाल किताब के मुझे भी पता सब कुछ है, ग्रह मुझे भी पता है, लेकिन पढ़ी मैंने। लाल किताब की जो रेमेडीज हैं वो कितनी काम करती हैं वैसे? देखिए पढ़ के मैंने ये पढ़ पाया, मुझे कुछ नहीं आता। पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला यार इतना डीप था सब कुछ, तो हम कैसे कह जाते हैं यार ये एस्ट्रोलॉजर बन गया मैं। अभी भी आप सीख ही रहे हो? ये तो कभी बंद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सीखना सिखाना तो 25 से 30 साल हो गए मेरे को सीखते हुए, अभी तक नहीं बंद हुआ।
अरे आपकी कुंडली जब आती है नई खोज आ जाती है, यार ये बीमारी इस बंदे को कैसे लगी, और यार ये बंदा ऐसे कैसे बन गया, अफसर कैसे बन गया, कौन सा नक्षत्र चल रहा था उस वक्त, जिस वक्त इसको जॉब मिली। जॉब तो इसके हिस्से में थी नहीं। सूर्य तो बैठा हुआ है 8th हाउस में, लेकिन ये सरकारी जॉब में काम कर रहा है। फिर पता चलता है यार 10वें घर का लाभ स्थान बनता है 8वां हाउस। फिर उसका कारक तत्व 10वें घर का कारक तत्व कौन है, चलो उसकी बाद में बात आती है, पहले 5वें घर पे आ जाए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 5वां घर, क्योंकि बीच में बात छूट जाएगी तो मजा नहीं है कि लोगों को सब पूछेंगे यार बीच में मेरी बात रहेगी। पंचम घर पंचम घर किसका होता है, औलाद का, लव अफेयर का, हमारी स्टडी का। अच्छा, पंचम घर, तो पंचम स्टडी किससे आती है, बृहस्पति, गुरु से। औलाद किससे आती है, गुरु से। प्यार जब होता है तभी इंसान शादी करवाता है, जब प्यार होता है अंदर जागता है, तो वो किससे, बृहस्पति। पंचम घर का मालिक है बृहस्पति, कारक तत्व, जो पीछे से कारक तत्व होता है। ऐसे ही छठा हाउस कितना होता है, रोग, ऋण और शत्रुओं का। रोग का, ऋण, कर्जा और शत्रु। रोग और कर्जा देते हैं शनिदेव, और शत्रु मंगल से। काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह उसका जमीन का मालिक भी है, तो तीनों ग्रह कारक तत्व है। 7वां हाउस लड़की के लिए पति और लड़के के लिए पत्नी, यानी कि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही हैं 7वां हाउस के कारक तत्व। अगर ये नोट इंसान कर रहे हैं तो ज्योतिषी बन जाएंगे, मैं लिख के बोलता हूँ। ये हमारे वीडियो का टाइटल है आज, और मैं चाहता भी हूँ सर कि एस्ट्रोलॉजी के लिए ना एक ऐसा पॉडकास्ट हम दें, इसके बाद इनको कहीं और ना जाना पड़े। देखिए, अब शनिदेव, 8वां हाउस किसका है, खड्डे का, नुकसान का, शमशान का, तो उसका कारक तत्व कौन है, एक ही है, शनि। शनिदेव वही आपको नुकसान देते हैं, वही खड्डे में फेंकते हैं, वही आपकी आयु कम करते हैं, वही आपको मृत्यु के पास लेके जाते हैं। तो बुढ़ापा जो है ना, काल कन्या है भाई। काल कन्या किसकी बहन है, यम की। तो यम की बहन है काल कन्या, बुढ़ापा वो लेके जाएगी साथ में। तो बुढ़ापा ये सब कुछ कौन देता है, शनि। तो शनि 8वें घर का कारक तत्व है। 9वां घर धर्म कर्म तीर्थ यात्रा, ये 9वें घर से देखी जाती है। तो 9वां घर धर्म कौन करवाता है, बृहस्पति। तीर्थ यात्रा किससे होती है, बृहस्पति से। हवाई यात्रा किससे होती है, बृहस्पति से। यानी कि गुरु ग्रह है 9वें घर का कारक तत्व। अब 10वें घर की बारी है। सुनने वाली बात है, आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो इलेक्ट्रॉनिक का, मैं काम करता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, एक बंदा काम कर रहा है फैक्ट्री का, एक बंदा सोना तोल रहा है, एक बंदा कपड़ा तोल रहा है, एक बंदा सब्जी तोल रहा है। इसका मतलब कारक तत्व कौन हो गए, सभी ग्रह, सवाए गुरु को छोड़कर। भगवान तोल मेल की बात नहीं करते। जो तोलते हैं, जो व्यापार करते हैं, भगवान उसमें नहीं आते। बृहस्पति कारक तत्व नहीं है 10वें घर के। 10वें घर के सभी ग्रह कारक तत्व है, इसलिए बृहस्पति को छोड़कर सभी ग्रह, जितने भी बंदे हैं वो काम कर सकते हैं। सभी ग्रहों का वो कुंडली के मुताबिक पता चलेगा, यार ये बंदा जो है ये कौन सा काम कर सकता है, उसके किस काम के लिए बना है। तो ये उसके लिए एस्ट्रोलॉजी नेवर के हमने यार सोचा था मैंने ये काम करूंगा, तो वो काम करता था, फेल हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, उसने देखा नहीं कि उसकी कुंडली के मुताबिक कौन सा ग्रह था। तभी तो ये एस्ट्रोलॉजी ना गाइड, ना कि शक्ति मारी ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपका एक वीडियो देख रहा था मैं, जिसके अंदर आपने एक बात बोली हुई थी कि वो है राइटर। हाँ, वो राइटर है, वो लिखता है। हाँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजर है डायरेक्टर। हाँ, वो आपको डायरेक्शन में दिखाएगा, तभी फिल्म हिट होगी, तभी फिल्म हिट। ऐसी फिल्म हिट नहीं होती। तो जब तक आपको डायरेक्टर आपको बताएगा नहीं, आप इस डायरेक्शन में खड़ो, तेरी जो कुंडली में ये लिखा हुआ है, राइटर ये है, हाँ, तो फिल्म हिट हो जाएगी, बंदा कामयाब हो जाएगा। तो ऐसे ही इंसान का, अरे भाई नाम नहीं लूंगा, धीरू भाई, चलो नाम ले ही लेता हूँ। इतने अमीर क्यों है भाई? अरे भाई ज्योतिषी नीचे बैठा रखे हैं, अभी उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अच्छा अभी मैं सुनिए बहुत ध्यान से। तो 11वां घर किसका है? 11वां घर किसका है? 11वां घर है आय का, बड़े भाई का। हमारी जितनी भी आय है 11वें घर से होती है। तो आय, फिर मैंने बोला पैसा कहाँ से आता है? बृहस्पति से।
तो बृहस्पति 11वें घर के कार, बड़ा भाई, बाप, दादा, ये सब बृहस्पति से ही आते हैं। 12वां घर जेल का और हॉस्पिटल का, फॉरेन यात्रा का, अच्छा, और सैन सुख का, मियाँ बीबी के सुख का। तो वो कहाँ से आएगा? शुक्र और शनि। जेल तो शनिदेव भेजेंगे, हॉस्पिटल भी शनिदेव भेजेंगे, हवाई यात्रा भी शनिदेव। पहले हवाई जाओ, जो कहते थे ना इसको क्या करना है, इसको यार काला पानी भेज दो, सजा दे दो, बाहर भेज दो। हाँ। पहले सजा होती थी, आजकल तो शौक से जाने लगे हैं। तो इसलिए शनिदेव दंड देते हैं बाहर जाके। जो बाहर जाते हैं पहले उनको दंड मिलता है, काम नहीं मिलता, सेटअप नहीं होता, दंड लेता है। पहले 2-3 साल दंड भोगते हैं, फिर उसके बाद सेटल होते हैं। तो लोग तो भाग भाग के जा रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक आप ज्योतिष नहीं बन पाओगे, अच्छे ज्योतिषी तभी बन पाओगे जब तक इसको बारीकियां जानोगे। तो 12 घर हैं, 12 घरों के बारे में बताया भी कि कौन सा घर किस क्या क्या काम करता है, उसमें कौन कौन सा ग्रह जो उसका कार्य करता है वो बताया। अब राशि, उसके ऊपर कौन सी राशि पड़ी है। तो राशि जो 12वें घर में मैंने बताया कि रूल कौन करता है, शुक्रदेव और शनिदेव। जब तक आप इसके बारे में बारीकी से जानोगे नहीं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता नहीं चलेगा। अभी एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ग्रंथ है जो समुंदर है ना, समुंदर में भी 7 तल हैं। हमारी पृथ्वी में कितने तल है? 7 तल। और आपके जो तय हैं, आपकी चमड़ी के कितने तल है? 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स हैं। तो जो नीचे की लेयर है ना, उसके कोई नहीं जा पाया अभी तक। नीचे क्या है? नीचे भी जीव जंतु है, इतने बड़े बड़े जीव जंतु, तो ताकि एक बड़े से समुद्री जहाज को ऐसे निकल जाए। इसके बारे में कहाँ जान लोगे? एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी है, जब आप डीप में जाते जाओगे ना तो इसमें घुसते जाओगे, बताने योग्य नहीं रहोगे। भगवान ने कहता 2 उंगली का फर्क अपने पास रखा है। मृत्यु के बारे में कोई नहीं बता पाएगा, तेरी मृत्यु इतने बजे होगी, तब होगी। जब सिकंदर मरने वाला सुना था, सर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आजकल प्रेडिक्ट कर देते हैं। बताता हूँ कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, मैं भी बताता हूँ। आयु निर्णय बुक है हमारी पराशर ज्योतिष की, मैं भी बता देता हूँ कब इंसान का, जब मैं ये बता दूंगा। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, आप कब शमशान जाओगे, कब होगा, ये सब कुछ होगा घटित। ये कब? इंसान की ज़िंदगी में 7 दफ़ा घटित होता है ये चीज़, 7 दफ़ा। तो 3 दफ़ा तो ऐसा होता है जब के इंसान मरते मरते बचता है, उस चीज़ से निकल जाता है वो। अच्छा। उसके जब तक उसके कर्म बचाते उसका हैं, खाना पीना जितना रह गया, उसकी सांसें कितनी रह गई, तो वो चीज़ बच जाते हैं। वो कई दफ़ा तो ऐसे होता है, इंसान इतना फास्ट होता है तो जल्दी मर जाता है, जल्दी जन्म ले लेता है। कुछ इंसान ऐसे फास्ट होते हैं जो हमारे भविष्य पुराण में लिखा है, तो जितना इंसान ज़्यादा फास्ट होता है वो उतनी ही जल्दी मरता है, तो उतनी जल्दी जन्म भी लेता है। तो इसलिए ज्योतिष जो है ना बहुत जाननी मुश्किल है। 7 ग्रहों को समझिए। सूर्य के साथ बुध है, ग्रेविटी बिल्कुल पास में है। जब कभी सूर्य के साथ बुध होता है वो हमेशा 29 डिग्री रहता है, या तो सूर्य देव के पास या अगले घर में या पिछले घर में, 29 डिग्री से आगे नहीं जाता है। तो सूर्य देव के साथ बुध ग्रह है। तो बुध के साथ शुक्र ग्रह है, वो हमेशा 45 डिग्री यानी कि 1.5 घर आगे जाएंगे, 31 डिग्री ऊपर जाएंगे, 15-20 डिग्री और ऊपर जाएंगे, तीसरे घर में नहीं जाएंगे। शुक्रदेव क्योंकि बिल्कुल पास है। पृथ्वी या चंद्रमा तो कहीं भी जा सकता है, वो तो घूम ही रहा है इर्द गिर्द। मंगल है, मंगल भी कहीं जा सकता है, उसकी डिग्री पृथ्वी से दूर हो गई, पृथ्वी बीच में आ गई, कहीं भी जा सकता है। ये दोनों ग्रह सूर्य के साथ साथ रहते हैं। पहले समझिए इसको बड़े बहुत ध्यान से। फिर शुक्र ग्रह पहले क्या था? शुक्र ग्रह पृथ्वी जैसा ग्रह था। आज से हजारों सालों पहले की बात करूं, वहां पे जीव जंतु थे, झरने थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब कभी सूर्य की रेज पहले भी देखिए पृथ्वी पर भी पड़ती है, पृथ्वी पे इतनी हरियाली है, ऐसे ही इतनी ही तपस, इतना ही सब कुछ शुक्र ग्रह के ऊपर भी थी। तो हमारे वैसे ग्रंथों में लिखा है, राजा पृथु ने पृथ्वी को ढूंढा, फिर यहाँ पे सारी जीव जंतु आए, सब कुछ आए। हमारे श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा हुआ है। तो इसलिए पहले वो पृथ्वी थी। ऐसे ही अब तो साइंटिस्ट तो अब करने लगे खोज, पहले वो हरी भरी थी। हमारे 1 लाख साल पहले ही वेदों में लिखा गया था कि जो शुक्र ग्रह है वो लग्जरी लाइफ देता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। ज्योतिष हमारी 1 लाख साल पुरानी है। उसमें लिखा शुक्र जिस घर में बैठता है उस घर को लग्जरी लाइफ देता है, क्योंकि उसमें लिखा गया, क्योंकि ज्योतिष बहुत पुरानी है। लेकिन आजकल के हिसाब से शुक्र ग्रह सिर्फ एक गैसों का गोला रह गया।
क्या वो बात घटित होगी जो बात लिखी गई थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में? जानिए बहुत ध्यान से। नहीं घटित होगी। वो गैंसों का गोला है। जिस घर में शुक्र बैठेगा उस घर के प्रति आपको क्या देगा? एसिडिटी। तो शुक्र तो गैंसों का गोला हो गया। तो शुक्र जिस घर में बैठेगा, अगर यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ से आपकी हवा भर जाएगी, तो वहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाएगी। अगर पंचम घर में बैठेगा, अगर दूसरे घर में बैठेगा तो गले में, अगर पहले घर में बैठेगा, शुक्र अगर पहले घर में बैठेगा तो दिमाग में हवा जा नहीं पाएगी, गैंसों का गोला। इसलिए शुक्र को समझिए, पहले शुक्र क्या था, अब क्या है। पहले शुक्र हरियाली थी, पृथ्वी थी, अब शुक्र गैसों का गोला है। ऐसे ही बृहस्पति को समझिए, पहले बृहस्पति क्या था? हजारों सालों से बृहस्पति के ऊपर हवा चल रही है, तूफान चल रहे हैं। पीले, देखा आपने बृहस्पति को बहुत ध्यान से देखना, पीला पीला बृहस्पति दिखाई दे रहा होगा। वो पीला नहीं है, वो धूल मिट्टी है। अच्छा, बृहस्पति को बहुत ध्यान से देखो आप। तो इसका मतलब जहाँ पे बृहस्पति देव बैठेंगे वहाँ पे इंसान को घुमाएंगे, इंसान परेशान होगा, मेहनत पे मेहनत करेगा, वो उसको उतना फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या रहेगा? तूफान चल रहे हैं, इंसान का माइंड स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए जहाँ पे सूर्यदेव बैठते हैं तो क्या होगा? सूर्यदेव वहाँ पे बैठेंगे, उसको वृद्धि थोड़ी ना करेंगे। जहाँ पे सूर्यदेव बैठेंगे, आग का गोला, अगर मैं आग के गोले को इस कमरे में रख दूं तो क्या होगा? सब जल जाएगा, जल जाएगा। तो सूर्यदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर को अच्छा नहीं करते। शुक्रदेव गैंसों का गोला है, बृहस्पति अंधेरी है, तूफान है। ये सभी पहले अच्छे ग्रह थे, अब अच्छे ग्रह नहीं रहे। पहले सूर्यदेव के ऊपर एक भी काला धब्बा नहीं होता था। अब बहुत ध्यान से देखिए, खुर्दबीन से या फिर टेलीस्कोप से आप देखते हो तो उस पर क्या निकलते? काले धब्बे। कितने होंगे? 40 से ऊपर। अब तो मैंने देखे नहीं, बहुत देर हो गई, लेकिन जितने धब्बे काले बढ़ते जाएंगे उतनी बीमारियां पृथ्वी के ऊपर इंसान को लगती जाएंगी। वो अच्छा। पहले जैसी बातें नहीं रही। ये सूर्य के धब्बे कम होते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे कि अगर ये कम होंगे, अगर बीमारियां कम होंगी पृथ्वी में, अच्छा, जितने बढ़ेंगे बीमारियां ज़्यादा होंगी पृथ्वी में। एस्ट्रोलॉजी को जानिए डीपली। अगर डेप्थ में जाना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में देखिए। लगन है आपका लगन, जैसे कि मैंने बोला कर्क लगन है, कर्क लगन है तो आपका चंद्रमा आपका पहले घर में बैठ गया, तो मैंने बोला मिरर का काम करता है चंद्रमा। मन को स्थिर नहीं रहने देता, तो आप टिक कर नहीं बैठोगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। दूसरे घर में चंद्रमा बैठता है तो क्या करता है? दूसरा घर किसका होता है? धन का, वाणी का। तो चंद्रमा वहाँ पे आ गई। चंद्रमा गुरु का मित्र है, तो बुध को अपना बेटा मानता है। देखिए ये भी कहानी है, बुध और चंद्रमा की भी कहानी है, राहु और केतु की भी कहानी है, शनि और सूर्य की भी कहानी है। जब तक इन कहानियों को नहीं जानोगे तब तक ग्रहों के बारे में नहीं जानोगे। हाँ, ग्रहों के बारे में डीपली जानना है तो कहानियाँ जाननी पड़ेंगी। कहानियाँ जानोगे तो डीपली जानोगे कि हाँ ये उसका दुश्मन क्यों है, उसका दोस्त क्यों है। बताओ सर कुछ कहानी। हाँ देखिए, जैसे कि बुध ग्रह राजकुमार है और चंद्रमा है, सूर्य राजा है। तो ऐसे ही क्या है कि चंद्रमा कभी किसी को दुश्मनी नहीं करता, बुध के साथ दुश्मनी नहीं करता। क्या होता था? अहल्या के बारे में आप जानते हैं, गौतम ऋषि के बारे में जानते हैं। जब गौतम ऋषि का विवाह हुआ था अहल्या के साथ, तो अहल्या को बोला था तू पत्थर की हो जा। क्या हुआ था? जो मुर्गे ने बाघ के, जो चंद्र था उसका दिल आ गया था अहल्या के ऊपर। हाँ, तो चंद्रमा ने क्या किया था? गौतम ऋषि को छल से जल्दी उठा दिया। 2 बजे बितु स्नान करने, वो तो गौतम ऋषि उठते थे 4 बजे, तो वो 2 बजे चले गए। ऊपर से गंगा ने बोला, हे ऋषि तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? अभी तो मेरा सोने का टाइम है, तो आपके घर में जाके देखिए क्या हो रहा है। तो उसने ऐसे किया, भाग के घर में गए तो बिल्ली के रूप में, बिल्ली का रूप बनाया चंद्रमा ने, वो अहल्या के पास चला गया गौतम ऋषि का भेष धारण करके। अच्छा। जब गौतम ऋषि ने देखा तो उसने चंद्रमा को भी श्राप दे दिया और अहल्या को भी। हाँ, और यहाँ पे कहानियाँ 2 बनती हैं अलग अलग ऋषियों की। यहाँ पे कहानी इसलिए बनती है क्योंकि बेटा हुआ बुध ग्रह, तो जो बेटा हुआ वो हुआ चंद्रमा का, जो बेटा चंद्रमा का है। चंद्रमा कहता है कि अगर ये ना आता तो मेरा जो बाप है गुरुदेव बृहस्पति, वो मेरे को अपनाता। तो बृहस्पति बुध देव को नहीं अपनाते।
क्योंकि वो कहता है ये चंद्रमा का बेटा मेरा बेटा नहीं है, इसलिए इनमें क्लैशेस है। इसमें क्लैशिश है बृहस्पति में और बुध ग्रह में। बुध ग्रह कहता है कि मेरा पिता गौतम ऋषि है, यानी कि गुरु बृहस्पति है। तो ये क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो चंद्रमा था वो उसका नाजायज बेटा कौन हुआ? बुध ग्रह। बुध ग्रह। तो बुध ग्रह चंद्रमा को दुश्मनी करता है, तो चंद्रमा कहता है ये मेरा बेटा है। ये कहानी है बीच में। चंद्रमा बुध को बेटा मानता है और बुध ग्रह चंद्रमा को पिता नहीं मानता। इसलिए चंद्र और बुध जब तक दोनों एक घर में बैठे होते हैं, उस घर के प्रति इंसान फेड अप हो जाता है, कहता है सब छोड़ के भाग जाऊं, मैं आत्मघात कर लूं। जब ऐसी जिल्लत आती है तो क्या करता है? डिप्रेशन रहता है, तो इंसान क्या करता है? मैं चला जाऊं, कहीं छोड़ के भाग जाऊं। चंद्र और बुध जिसकी कुंडली में होगा वो घर छोड़ के भाग जाएगा, आत्महत्या करने को दिल करेगा। अच्छा। छोड़ने भागने को दिल करेगा। देखिए, जब तक कहानी नहीं थी आपको पता नहीं था। इससे रिलेटेड सर बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं वैसे। हाँ, और कुंडली में बताऊंगा मैं आपको। ऐसे ही हमारे जब राहु और केतु की कहानी के बारे में जानिए। जब तक राहु और केतु के बारे में नहीं जानते, ये कहानियां इसलिए बनाएंगी ताकि हमको समझाने के लिए, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी डीपली समझाने के लिए। देखिए, वैसे तो कहानी ये भी बनती है कि इंद्र का दिल आया था, और चंद्रमा ने मुर्गा बन के भाग दी थी। तो गौतम ऋषि ने जो गीला परना था वो मुर्गे के ऊपर मारा था, वो दाग पड़ गई। ये भी कहानी आती है। कहानियां बनाई गई। अच्छा। ये कहानियां इसलिए बनाई गई ताकि हमको ज्योतिष के बारे में अच्छे ढंग से समझाया जाए। ओके। जो हमारे ऋषि मुनि थे बहुत ज़्यादा समझदार थे। उनको पता था कहानी के रूप में ज्योतिष को समझाया जा सकता है। इतनी बड़ी विद्या कहानी के बिना नहीं आएगी। सूर्य, शनि क्या है? सूर्य देव के कहते, वैसे तो है तो पुत्र ही है, लेकिन छाया का बेटा है। क्या हुआ था जब कभी सूर्य का विवाह हुआ था, तो जब सूर्य की जो पत्नी थी, छाया, सूर्य की पत्नी गौतम ऋषि की बेटी थी। अच्छा। सूर्य की पत्नी गौतम ऋषि की बेटी थी। तो क्या हुआ था, जब वो उसके पास शादी की तो उसका ताप नहीं सह पाई। जब भी सूर्य उनके पास आता था तो वो जलने लगती थी। वो कहती, मैं जब तक तप नहीं करूंगी, मेरा घरवाला इतना सुंदर है सूर्य देव, तो मैं तप करके उनको अपने तभी मेरे को से प्यार करूंगा, नहीं तो मैं पास जा ही नहीं सकती। वो तप करने के लिए चलेगी, लेकिन बताकर नहीं गई। उसने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया, बताना मत। तो सूर्य देव छाया के पास रहे। सूर्यदेव छाया के पास रहे। उनसे जो बेटा पैदा हुआ वो शनिदेव थे, बेटा पैदा हुआ। तो शनिदेव उनके बेटे। यहाँ पे ये भी स्टोरी आती है, शनिदेव तो बड़े पुत्र थे क्योंकि वो तो चले गए थे तप करने के लिए। जब वो वापस आई, फिर उन्होंने छाया को वापस भेजा, तब सूर्य को देव को सब स्टोरी के बारे में पता चला, ये तो मेरा पुत्र है, लेकिन ये मेरा पुत्र नहीं, उसने अपनाया नहीं। फिर वो भोले शंकर के पास गए स्टडी के। मैंने जो सुनी है ना स्टोरी, उसमें ये था कि शनिदेव जो थे वो इतने ज्यादा काले थे जिसके कारण सूर्यदेव ने नहीं अपनाया। छाया के पुत्र। हाँ। डीपली समझाऊं तो बहुत ब्रीकी में हो जाता है, मैं मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ, कहानियां बहुत ज्यादा हैं। देखो, छाया का पुत्र काला ही होगा और क्या होगा, चलो बताओ मुझे। सही बात है। छाया क्यों कहते हैं? छाया हमारी गोरी थोड़ा शैडो ही है, ब्लैक शैडो है ना, तो वो काला ही पुत्र होगा ना। तो वो अपनाया नहीं, छाया का पुत्र इतना काला वो अपनाया नहीं। तो फिर भोले शंकर के पास गए, तप किया, जप किया। तभी तो कहते हैं बृहस्पति और शनि दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो बंदा बहुत ज्ञानी होता है। हालांकि वो राक्षस जात के, वो देव जाति के, दोनों को दुश्मनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये कहानी जब सुनेगा कोई इंसान, उसको पता होगा कि वो गुरु के पास जाके ही उन्होंने ज्ञान लिया था, इसलिए बृहस्पति और शनिदेव दोनों इकट्ठे बैठते हैं। वो बंदा ज्ञान होता है, ज्ञानवान होता है, ज्ञान की बातें करने वाला होता है। ऐसे ही जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु देव बहुत इंटेलिजेंट थे, इतने दिमाग के तेज थे। उनको पता था कि राक्षसों को मदिरा पिलाई जा रही है, देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है, विष्णु भगवान जी छल कर रहे हैं। तो वो सूर्य के पास आके बैठ गए ऐसे। तो ऐसे जब अमृत पीने लगे तो सूर्यदेव ने ऐसे जब देखा तो उसकी रोशनी से उसका राक्षस का चेहरा आ गया। तो उसने विष्णु भगवान को बोल दिया, सूर्यदेव को, ये तो सूर्य और चंद्रमा ने नहीं, अकेले सूर्यदेव ने। चंद्रमा तो पिछली तरफ बैठे हुए थे, चंद्रमा पिछली तरफ बैठे थे, सूर्य पास में बैठे थे। बताया सूर्यदेव ने, चंद्रमा दूसरी तरफ थे। तो विष्णु भगवान ने उसी टाइम सुदर्शन चक्र निकाला और गला काट दिया। अमृत तो गले में जा चुका था।
जो पूरा फेस है वो राहु बन गया, जो धड़ तड़फता हुआ धड़ है केतु। वो केतु। तो केतु फिर धड़ किसके पास रह गया? चंद्रमा के पास है। तो इसलिए चंद्रमा को वो ग्रहण लगाते हैं, सूर्य को फेस ग्रहण लगाता क्योंकि उसने फेस पहचाना था। तो ये कहानियां हैं, जब तक इनको समझोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी, एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ आएगी। एस्ट्रोलॉजी को डीपली जानने के लिए हमको इसके घरों के बारे में, इसके राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, देव जाति के 6 हमारी राशियां देव जाति की हैं, 6 राशियां राक्षस जाति की। 6 राशियां देव जाति की, 6 राशियां राक्षस जाति की। देव जाति की राशि कौन कौन सी हैं? मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। राक्षस जाति की राशि कौन कौन सी है? वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। ये शनि की राशियां हैं। यानी कि 6 राशियां राक्षस जाति की, 6 राशियां देव जाति की। जो देव जाति वाले इंसान होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, भगवान को मानने वाले। जिसका सूर्य का लगन होगा, जिसका चंद्र का लगन होगा, जिसका बृहस्पति का लगन होगा, वो भगवान को मानने वाले इंसान होते हैं। भगवान की बातें करेंगे और डरेंगे, यार मेरे से ये गलती हो गई, मैं अब तो ये पूजा करूँगा, ये पाठ करूँगा। जो राक्षस जाति की राशि वाले होते हैं वो थोड़ा सा कम डरते हैं। अमीर राक्षस जाति वाले बनते हैं जो कम डरते हैं। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य आपके दिमाग में और कहीं नहीं है। सच है। बिल्ली चूहा खाती है, क्या उनको पाप लगता है? नहीं। शेर बकरी खाता है, उनको पाप लगता है? नहीं। तो इंसान को ही पाप और पुण्य को लगता है क्योंकि वो सोचता है, सोचने की क्षमता रखता है। यार मेरे से कुत्ता मर गया, यार मेरे से कीड़ी मर गई, अब तो पाप लग गया, मैं ये हवन करवाऊंगा। तो उसने बोल दिया पाप लग गया तो लग गया। पाप और पुण्य इंसान ही करता है। तो जो इंसान ज़्यादा भगवान का नाम लेता है ना, तो वो डरता है छोटी छोटी बात पे। ओ, मैंने इधर से गुजरना है, इधर बिल्ली रास्ता काट गई, इधर कुत्ता आ गया, ये हो गया। तो उतना ही ज़्यादा वो परेशान रहता है, चीज़ों में फंसता चला जाता है, परेशान रहता है। आज मैं ये दिखा दूँ मेरी कुंडली में, ओ यार बंदा मेरे से बोल के गया, ऐसा क्यों बोला, अरे मेरा मंगल तो नहीं खराब। मंगल बेचारा ठीक होता है, वो खराब कर लेता है बोल के। ग्रहों ने तेरे को ही खराब क्यों करना? अरे 7 ग्रह हैं, चलो 2 बीच में लगा दिए, 9 ग्रह हैं, वो तेरे ऊपर ही खराब हो गए। बाकी सारे बंदे जितने भी हैं, 100 करोड़ जनता है, वो कहाँ गए? इसलिए कभी भी इंसान अपने ग्रह खुद खराब करता है जब वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजरों के पास जाता है। कुछ इंसान ना मज़े के लिए भी चले जाते हैं, मेरे ग्रह को देखना कैसे हैं, ठीक तो हैं। अरे भाई ठीक ठाक चल रहा है तो क्यों दिखाता है, क्यों ग्रह को खराब करता है? तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर है वो पहले अगर पॉजिटिव होगा, मेरे जैसा पॉजिटिव होगा, मैंने कभी किसी को आज तक नेगेटिव बातें नहीं बताता मैं, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव हूँ। मुझे नेगेटिव बात दिखती है वो बताता नहीं, मुझे पता है। इंसान के मन में एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन क्या होता है? जो सोच आपने दिमाग में बिठा के रख ली वो 50 साल तक भी आपके दिमाग में रहेगी, बैठी यार वो यार ऐसे मेरे को बोला था तभी मेरे साथ ऐसा हुआ, ना भी घटित हुआ ना, वो अवचेतन मन में आपने रख लिया, वो घटित होगा ही होगा। क्योंकि अवचेतन मन में चला गया वो। चेतन मन सोते हुए हाथ ला रहे हो, पैर ला रहे हो, क्या पता आपको? सही बात है, कुछ नहीं पता। तो अब चेतन मन में हार्ड ड्राइव में डाल दिया तो वो डालता कौन है? एस्ट्रोलॉजर। डलवाता कौन है? आप खुद जाकर। अरे डालिए। कब जाना चाहिए फिर एस्ट्रोलॉजर? हाँ, वेरी गुड। कब जाना चाहिए? जब आपको पता चले यार मेरे कुछ सही नहीं चल रहा मेरे साथ ना ये आजकल है ना, जो लोग है ना, इन्हें हमेशा ही लगता रहता है कि हमारे साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। बड़ी प्रॉब्लम ये है। फिर सही बंदा ढूंढना चाहिए। सही बंदा भी तब मिलेगा जब भोले शंकर जी साथ देंगे। मैं कई दफ़ा देता हूँ, कई दफ़ा मेरे पास लोग आते हैं, कहते प्रोफेसर साहब मैंने भगवान का नाम लेके ना बोला, हे भगवान मेरे को सही बंदा मिला, आपका सबसे ऊपर आ गया। मैंने कहा शुक्र है भोले शंकर के भक्त हो तभी मेरे पास आए हो। सही बात है। भोले शंकर जी भेजते भी उनके पास है जिनके अभी तक भटकना लिखा है वो पहुँच ही नहीं पाता, वो किसी के पास पहुँच नहीं पाएगा जो सही बंदा होगा। इसलिए जाना कब चाहिए? जब मुसीबत, अचानक आप जा रहे हो, अच्छा भला काम चल रहा है, एकदम से कोई मुसीबत आ गई, सब कुछ आपको लग रहा है यार चला जाएगा, तब जाना चाहिए। अब शादी होने वाली है तब जाना चाहिए। मृत्यु हुई, ये क्यों हुई, अब कैसे करना है, आगे से कहीं पैंचकों में तो नहीं हम कर रहे कुछ ऐसा तो नहीं, तब जाना चाहिए एस्ट्रोलॉजर के पास। तो जो मृत्यु घर में होती है, वाह हाँ, मृत्यु जो होती है उसमें भी जाना चाहिए। पता लग जाता है रीजन क्या है? देखो रीजन का पता लगता है कैसे हुई।
लेकिन वो बात आई थी भी मृत्यु के बारे में पता चलता है या नहीं चलता, वो बात बीच में रह गई। मृत्यु के बारे में पता चला लगा सकते हैं हम, जैसे कि राजा सिकंदर था, कितने बड़े बड़े ज्योतिषी थे, वैद्य साथ लेकर घूमता था, उसको जहर दिया गया और मरते वक्त क्या हुआ, मरते वक्त वो कहते भी तेरे पास रह गया आधा घंटा, कहता मेरी माँ के पास मुझे बचा दो, कहता नहीं बचा सकते, कहता सारा धन दौलत ले लो, कहता नहीं अब नहीं जा सकते। आधे घंटे का टाइम दिया, 5 मिनट मर गया। अब ज्योतिष कहाँ के बड़े बड़े ज्योतिषी थे उस वक्त, तो 5 मिनट नहीं जी पाया। भगवान ना ज्योतिषी बोल सकता है तू इस दिन मरेगा, इस समय मरेगा, ये घटना बता सकते थे पहले अगर वो पुराने ज्योतिषी हमारे साथ होते। अच्छा। ज्योतिषी क्या करते हैं, मैं नहीं विद्या किसी को दूंगा, ये तो मेरा बेटा ही संभालेगा, बेटा नकम्मा निकलता है, विद्या लेकर मर जाता है। एक सर ऐसी भी कंट्रोवर्सी है कि जो हमारी रियल बुक्स थी, ज्योतिष विद्या, ये सब वो तो जला दी गई है। जला दी गई, बिल्कुल जला दी गई। ये सच है? ये सच है, 100% सत्य है। अभी जो है वो दोबारा रिसर्च और चीजें चल रही हैं। मैं सबको बोलता हूं मेरे को ज्योतिष 35% ही आती है, ये रियलिटी है। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं किसी को 35% भी नहीं आते। 2% वाले बोलते हैं हमें ज्योतिष बन गया। अरे भाई मैं 65% पीछे हूं। इतने वेद ग्रंथ पढ़ने के बाद कोई कैसे बोल सकता है यार मैं 100% हो गया। पहले की ज्योतिष बताऊं कैसी होती थी, चलो सुनिए। पहले की ज्योतिष, एक राजा था, ज्योतिषी को बुलाता था, 5 ज्योतिषी मेरे पास आ जाए। मैंने भी नया, क्योंकि पहले पुराना पुरोहित मरता था तो नया पुरोहित तो रखना ही होता था, तो 10 जितने भी शहर के गांव के बड़े वो राजे के पुरोहित की जरूरत है, मैं चलता हूँ 50 ज्योतिषी आ जाते हैं। चलो बताओ, मैं 4 दरवाजे हैं मेरे, चारों दरवाजों में से किस दरवाजे से निकलूंगा और कौन से घोड़े से निकलूंगा, मैं कौन सा घोड़ा चूज करूंगा। पहले हमारे जो ज्योतिषी को कैसे परखा जाता था, तो ज्योतिषी जो लिखते थे, कहते चिट्ठी लिखो, सब मंत्री को पढ़ा दो, सब पढ़ा दो, चलो भाई अब निकलो। राजा कहता है चलो मैं दरवाज़ा फाड़ो, ये दीवार को फाड़ो, उत्तर की दीवार को फाड़ो, मैं उसमें से फाड़ कर निकलूंगा, उसी में से वापस आऊँगा। काला घोड़ा निकालो, काला घोड़े पे ऊपर जाता है, दीवार फाड़कर नॉर्थ की दीवार से, उत्तर की दीवार से वापस आता है। तो स्लिप पे सबकी पड़ता है, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। एक ज्योतिषी होता है जो बोलता है ये राजा बड़ा हठी है, जिद्दी है, जिसके कारण इसका शनि बलवान है, किसी की बात नहीं सुनता, ये नया दरवाजा बनाएगा, उत्तर की दीवार की फाड़ेगा, उसमें से वापस आएगा। देखिए अब बताओ कितनी बढ़िया ज्योतिषी हमारे, सब खत्म हो गए। जब मुगल आए 109 में, तब सब कुछ खत्म कर दिया। हमारी जितनी भी ज्योतिष, नालंदा यूनिवर्सिटी को साड़ा गया, सब कुछ। लेकिन हम वैसे ज्योतिषी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे ही ज्योतिषी बनूंगा जरूर। जो इंसान ठान लेता है यार मैंने करना है, तो वो करता जरूर है। जो इंसान कहता है यार पैसा कमाना है, पैसा कुछ नहीं है। जो इंसान कहते हैं ना, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके बारे में सुना होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? हर इंसान कहता है यार मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरा धर्म मुस्लिम है। कोई कहता है यार मैं ईसाई हूँ, मेरा धर्म ईसाई है। धर्म ये नहीं है। धर्म है आपका, आपकी देह को संभालना। पहले आप जीवित रहोगे तभी तो दूसरों को देखोगे। सुबह जल्दी उठो, अपने देह का ध्यान रखो, फिर उसके बाद समय से पहले शॉप पे जाओ, अपना काम करो, कर्म करो, अपना जो भी अपना कर्म है वो करो। ये नहीं कि जाकर बैठ जाओ और नाम लो, पाठ लो, करो, ये करो। पाठ जो तो अंदर चलता रहता है, भगवान का नाम तो अंदर चलता रहता है। अगर इंसान सच्चा होता है तो अच्छा होता है ना, उसको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चलते चलते भगवान का नाम लेता रहता है। सही बात है। वो अपनी गद्दी पे बैठे और काम करता रहे, भगवान का नाम। अगर कोई सही ढंग से काम अपनी गद्दी का संभाल लेता है और शाम को समय से पहले घर में जाता, रात पढ़ने से पहले, तो उसने अपना धर्म निभा लिया। जिसने अपना धर्म निभाया उसको अर्थ जरूर मिलता है। अर्थ है पैसा। कभी भी उस इंसान को ऐसा नहीं होता कि पैसे से वो दूर हो जाए, पैसा उसके पास जरूर रहता है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास काम जरूर होता है। काम क्या है? मन की इच्छा पूरी करने। आप गाड़ी, बंगला, मकान, कोठी, सब कुछ उसके पास हो जाता है। और जिसके पास सब कुछ हो जाता है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मोक्ष क्या है? इच्छाओं की पूर्ति। तो जीते जी इंसान मोक्ष करता है। तो लेकिन इंसान कहता है पल्ले कुछ नहीं होता, स्कूटर पल्ले नहीं होता, कहता है मैंने मोक्ष करना है, तो कैसे मिल जाएगा? भगवान कहता है ये कर क्या है, चल इसको दोबारा भेज, कर क्या है, इसको दोबारा भेज। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता रहता है। पहले जब तक आप, श्री कृष्ण जी भी कहते थे, जब तक अमीर नहीं बनता भगवान को पा नहीं सकता।
पहले अमीर बनो, कर्म में लगे रहो, अपना कर्म निभाओ। अर्जुन, तेरे और मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, हम हर जन्म में साथ साथ रहते हैं, तो वो अपना कर्म कर। जो इंसान कर्म करता है वही अर्थ को पाता है, वही काम को पाता है, वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ज्योतिष के बारे में पहले हमारी ज्योतिष सत्य थी, सत्य है, सत्य रहेगी। वो अलग बात है कि किसको ज्योतिष आती है, किसको नहीं आती। इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ज्योतिषी बन जाए जैसे हमारे पहले थे। तो ज्योतिषी हमारे कैसे हुआ करते थे? पहले से ही एक राजा की लड़ाई, दूसरे राजा की लड़ाई। एक राजा कहता था मैं उसके ऊपर चढ़ाई करने वाला हूँ, बता मेरे ज्योतिषी, क्योंकि उसने तो ज्योतिष चुना था बहुत अच्छा, क्योंकि वो कहता 50 ज्योतिषियों में मैंने अपना ज्योतिष चुना, चलो आज मैं इस ज्योतिषी की और परीक्षा कर लेता हूँ, चल दूसरे राजा के ऊपर मैंने चढ़ाई करनी है, जीतना है। वो ज्योतिषी कहता था ठहर जो, रुक जाओ, मैं बता तो दूँ वो राजा यहाँ पे है या नहीं है। उसका वजीर बताता भी आपने ऊपर हमला होने वाला है दूसरे राजे का, तो तू बच जा। तो कहता जल्दी बुलाओ मेरे ज्योतिषी को। हाँ भी मेरे को बचा, तेरे हाथ में है। पहले राजा ज्योतिष की, पुरोहित की बात माना करते थे। आजकल तो ज्योतिष की बात ही नहीं मानी जाती। तो पहले राजा बात माना करते थे। वो ज्योतिषी के पास जाता है और कहता है कि मेरे को बचा, मेरे ऊपर हमला होने वाला। कहता राजा चिंता मत कर, मेरे होते हुए तेरे को खरोच नहीं आएगी, क्योंकि वो राजा जगीरों का मालिक है, उसके पास 1 लाख सेना है, मेरे पास 10,000 सेना है, मैं मर जाऊंगा, बचा मेरे को। कहता चिंता मत करो, मैं बचाऊंगा, आप यहीं पर बैठो। वो राजा को वहीं पर बिठा लेता है, थोड़ा सा मिट्टी डाल के इर्द गिर्द पानी फेंक देता है, खड्डा खोद के 1 फुट का खड्डा खोद के इर्द गिर्द पानी फेंक देता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर कहता राजा यहाँ पर बैठ जा, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरा राजा ज्योतिष के बता कहता है वो राजा भाग गया। वो राजा इस टाइम उस टापू के ऊपर है जहां इर्द गिर्द पानी है। ज्योतिषी वो भी सही है। जीता कौन? जिसका दिमाग तेज है, वो कहीं नहीं भागा, उसने टापू ही वैसा बना दिया। ज्योतिष कैलकुलेशन करेगा, क्या करेगा कि एक टापू है जहां पे राजा बैठा हुआ है, इर्द गिर्द पानी है, तो वो टापू कहाँ है? समुद्र के बीच में। राजा वहां चला गया, वो राजा बच गया। तो ज्योतिष बिना दिमाग के भी नहीं होती, दिमागी ज्योतिषी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जब तक आपके पास दिमाग है और ज्योतिषी अच्छा है, उस बंदे को डूबने नहीं देगा कभी भी। तो मेरे को लोग क्यों पसंद करते हैं? इतने पुराने 20-20 साल पुराने मेरे जो, मैं क्लाइंट नहीं बोलूँगा, मेरा परिवार है जो मेरे साथ जुड़ा होता है, वो कभी नहीं मेरे को छोड़ता। उनको पता है ये हर जगह पे हमारा हाथ थाम लेगा, हमको बचा लेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं देखता भाई, दिन में थोड़े बहुत कम देखता हूँ। लेकिन सर मेरे को सबसे ज़्यादा हैरानी तो आपकी फीस सुन के हुई है अभी। मैं फीस बहुत कम करता हूँ। मुझे लग रहा था कि 21,000, 31,000, 51,000 आप बोलोगे। नहीं, देखिए मैंने अपने 34 साल का था जब मैं एपिसोड कर रहा था, तो मैंने एक एपिसोड में बोला था 50 साल के बाद मैं कमाई नहीं करूँगा। मेरी 51 साल उम्र हो चुकी, मैंने टूर सारे बंद कर दिए। मैं टूर नहीं लगाता, कहीं पे जाता नहीं हूँ। अब मैं कमाई नहीं करता, क्योंकि 50 साल के बाद अगर मैं ही अपनी बात के ऊपर पूरा नहीं उतरूँगा तो फिर कौन, फिर मैं लोगों का भला कैसे करूँगा? इसलिए मैंने फ़ीस बहुत, मेरी गरीब से गरीब बंदा है मेरे पास आता है, मैं गरीब को भी और बड़े से बड़े बंदे को भी एक समान समझता हूँ कि वही इंसान मेरे पास है। वो भी राम ने भेजा, आपके भीतर राम, मेरे भीतर राम, दोनों को राम राम। तो मैं तो राम की कदर करता हूँ, क्योंकि राम कहाँ पे है? कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। दशरथ का बेटा राम वो अलग नहीं है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा। कहते भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अरे राम जी तो प्रगट हुए थे, वो तो पैदा ही नहीं हुए थे। जो पैदा होता है वो मरता है, जो प्रगट होता है वो मरता नहीं है। तो इसलिए जो इंसान माँ की योनि से पैदा होगा वो कभी भगवान नहीं हो सकता। लोगों को अच्छे ढंग से बताया ही नहीं गया कि भगवान क्या है। भगवान वो है जो कभी पैदा नहीं होते, जो जन्म जन्मांतर तक बता देते हैं। कहते हैं हे अर्जुन, मैं तेरे पिछले जन्म में जा सकता हूँ, तेरा पिछले जन्म में ऐसे तू मेरा सारथी था, अब मैं तेरा सारथी बनूंगा। देखिए, तो इंसान पिछले जन्म में नहीं जा सकता, वो भगवान है जो आपके 100 जन्म। जब भीष्म पितामह जी सिखों पे लेटे हुए थे तीरों पे, तो भीष्म पितामह जी को भी कहते हैं 100 जन्म पीछे की दृष्टि थी उनकी भी, 100 जन्म पीछे की। तो जब वो वहाँ पे श्री कृष्ण जी आए, क्योंकि भीष्म पितामह जी को पता था अभी ये प्रभु है, हे प्रभु बताओ ये मेरे किस जन्म की सजा है।
100 जन्म मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने पाप नहीं किया, तो इस जन्म में मेरे के साथ ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, कोई बात नहीं भीष्म पितामह, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। चल 103 वर्ष पीछे, 103 आपके जो जन्म हो चुके हैं उसके पीछे आप राजा थे, चल रहे थे, मैं तेरे को दृष्टि दिखाता हूँ। वो देखता है मैं राजा घोड़े पर चल रहा हूँ, एक कीड़ा आता है, बड़ा बड़ा कीड़ा होता है जो पेड़ के ऊपर चढ़ता है, पत्तों को खाता है, काफ़ी सारे उसके पैर होते हैं, वो उसके इसके यहाँ पे गिरा, उन्होंने तीर से उठाया, ऐसे फेंक दिया। जब जहाँ पे फेंका वहाँ पे कंडे ही कंडे थे, वो उनके कंडे के ऊपर विष गया। 15 दिन तक तड़पता रहा, उसकी जान नहीं निकली, 15 दिन के बाद मरा। कहता तू भी 15 दिन के बाद जाएगा। तो सभी युद्ध देख के गए थे वो। तो जो उसके कर्म होते हैं इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। जो इंसान कर्म करता है, ज्योतिष यही सिखाती है, जो तू पीछे से लेकर आया, क्या भोगना है, कर्म सीधे कर ले। जो इंसान के कर्म होते हैं वो जन्म दर जन्म पीछा नहीं छोड़ते। भगवान इंसान के कर्म को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। कहते हैं ना, हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो गया? हम तो भगवान का नाम लेते थे, हमारे साथ तो बुरा होना नहीं चाहिए था, क्यों हो गया? जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, नारद जी वहाँ पे गए। नारद जी जाके कहने लगे ये तो अनर्थ हो रहा है। वो भाग के विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान जी ऐसे लेटे हुए थे। हे भगवान, आपके रहते, आप तो धरती पे हो, आपके रहते ये कैसे हो गया? ये अनर्थ है, इसको बचाइए। विष्णु भगवान जी क्या बोलते हैं? पाप और पुण्य में मैं बीच में नहीं आता, ये मेरा कर्म नहीं है। इंसान के खुद के कर्म हैं। अगर उसने कोई अच्छा कर्म किया होगा तो उसकी मदद हो जाएगी। कहता कैसे? कहता तू भी देव है। देख द्रौपदी ने क्या किया था। वो जाता है द्रौपदी के 35 जन्म पीछे, नहा रही होती द्रौपदी, दूसरी तरफ ऋषि नहाते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले नदी पे नहाया जाता था। एक तट के ऊपर ऋषि नहाते थे, दूसरे तट के ऊपर स्त्रियाँ नहाते थे। तो एक ऋषि आया, उन्होंने अपना, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं होते थे पहले, सिर्फ लंगोटी बांधी जाती थी, उन्होंने अपनी निकाली और नहाने लगे। सुबह 4 बजे का समय था। तो पहले जब भी लोग नहाते थे, ऋषि सब ब्रह्म मुहूर्त में नहाते थे। तो क्या हुआ, पहले उसका जो लंगोटा था वो हवा आई, पानी में गया चला। तो वो ऋषि डरने लगा कि सुबह होने वाली, तो मेरे को सब देख लेंगे। वो झाड़ियों के पीछे छुप के बैठ गया। द्रौपदी ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी, आधी साड़ी फाड़ी, आधी साड़ी से अपना तन ढक लिया। तो वो ऋषि के पास गई, ऋषि मैंने अपना तन ढक लिया है, आधी साड़ी तुम ले लो और अपना तन ढक लो। 35 जन्म पीछे, 35 जन्म का, कहते हैं कभी भी जो आपका पुण्य होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसका ब्याज दर ब्याज बढ़ता रहता है। आधी साड़ी का कितने थान ब्याज मिला, वो उस वक्त काम आया जब उसका चीरहरण हो रहा था। तो ये कहानियाँ इसलिए बनाई गई थी, ग्रंथों में इसलिए बताई गई थी कि जो आप कर्म करते हो, जो भी आप कर्म करते हो, भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। कोई ज्योतिषी और यहाँ तक के भगवान भी आपके कर्मों से छुटकारा नहीं दे सकता। अच्छे कर्म वो आपके दुख को उभरने नहीं देंगे, जो आपके पिछले जन्मों के दुख हैं उभरने नहीं देंगे। अच्छे कर्म कर रहे हो तो अच्छे कर्म क्या करते जाएंगे, आपके दुखों को दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे। अगले जन्म में भी दुखों को दबाते जाएंगे, अगले जन्म में भी। जैसे कि भीष्म जी ने किसका साथ दिया था? दुर्योधन का। तब उनका पाप कर्म सामने आया। अगर उनका साथ ना देते तो उनका वही पाप कर्म दबा रहता। तो इसलिए जब तक आपके मन में किसी के लिए बुरी भावना रहेगी, कहते हैं भावना रही जैसी वैसी मूर्त तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना रहेगी वैसे ही भगवान आपको दिखाई देगा। जैसी आपकी भावना रहेगी, जैसे आपके कर्म रहेंगे, वैसे वैसे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष के बारे में बारीकी में जानिए, ये रास्ता दिखाने वाली है। पहले हमारे पास ज्योतिष थी, धीरे धीरे अलोप हो गई। कुछ लालची पंडित जो लालच करते हैं, जो अभी भी कुछ लालच करते हैं कि मैं अपनी विद्या क्यों दूं। मेरे 900 के करीब एपिसोड हो चुके हैं। हर एपिसोड में मैंने ज्ञान दे रखा है। बात करता हूं मैं लॉजिक के साथ, बिना लॉजिक के बात नहीं करता कि ग्रह क्या करते हैं, सूर्य लगन में आ जाए वो क्या करता है, चंद्र लगन में आ जाए क्या करता है, वो क्यों होता है।
बृहस्पति लगन में आ जाए। बृहस्पति मैंने अभी अभी बताया, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है अंधेरियां चल रही हैं, वहाँ पे भवंडर चल रहे हैं बड़े बड़े, तो लगन में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में भवंडर चलने शुरू हो जाएंगे। आप मेहनत पे मेहनत करते जाओगे, फल नहीं मिलेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बृहस्पति कहते हैं लगन में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। किस वक्त लिखी गई थी ये बात? ये उस वक्त लिखी गई थी 1,00,000 साल पहले। बृहस्पति लगन में आ जाए बंदा राजा होता है। लेकिन आजकल बृहस्पति लगन में आ जाए तो वहाँ तो भवंडर चल रहे हैं, अंधेरियाँ हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे जैसे आप काम करते जाओगे फल नहीं मिलेगा, मेहनत पे मेहनत करते जाओगे फल बहुत कम मिलेगा। जैसे कि 100% काम किया 10% ही फल मिला। तो ये जो होती है एस्ट्रोलॉजी को जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन बातें हम कर सकते हैं बड़ी बड़ी यहाँ पे बैठ के, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो फिर बाद में मैं ये भी बोलता हूँ कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको जानोगे नहीं। 12 घर है, 12 घरों के बारे में जानिए। फिर 12 राशियाँ हैं, राशियों के बारे में जानिए। अरे भाई मेष राशि क्या है? हमारे ऋषि मुनि थे ना, बहुत समझदार हुए थे। मेष राशि क्या है? मेष राशि भेड़ू बना दिया, साइन बना दिया, यानी कि बाल घुंघराले। भेड़ू के बाल क्या होते हैं? घुंघराले होते हैं। और यहाँ से मस्तक चौड़ा, यहाँ से तीखा होता है ना। अगर यहाँ से तीखा होगा तो मेष राशि वाला इंसान ऐसा होगा। वृष राशि बैल, सफेद बैल। सफेद बैल आराम से घूमने वाला, किसी की बात नहीं सुनता। बैल को मारो, भाग जा मारो, नहीं जाएगा। डीठ अपनी मर्जी करेगा। तो चौड़ा फेस, अपनी मर्जी करने वाला, रंग साफ, तो बैल। फेस से पता चलता ना ये कौन सा है। तो गोल फेस, अंडाकार फेस, ना गोरा ना काला। मिथुन राशि, मिथुन राशि क्या है? दो क्या बनाया गया? एक लड़का छोटा, एक लड़की। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों की बात करते हैं। हाँ ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल। मिथुन राशि ऐसे होते बच्चे, वो 50 साल के भी हो जाए, 70 साल की हो जाए, तब भी बच्चों के साथ खेलते रहेंगे। और नाटककार होते हैं, नकल उतारने में सबसे आगे होते हैं। कर्क राशि क्या है? केकड़ा। केकड़े को बहुत ध्यान से देखो, जब किसको पकड़ता है ना छोड़ता नहीं है, ऐसे उसको तोड़ना पड़ता है। तो दिखने में बहुत कमज़ोर होते हैं, दिखने में दिलेर होते हैं, और दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं। भाग के पानी में घुस जाते हैं, पानी में घुस जाते हैं, समुद्र के तट में रहते हैं, क्योंकि देख रहा है खतरा आ गया पानी में। तो दिल के कमज़ोर होते हैं। ऐसे बंदे का फेस कहता है भोला। केकड़े को बहुत ध्यान से देखो, ऐसे लगेगा यार बहुत प्यारा जीव है यार, उठा लो फटाफट। तो ऐसे भोला चेहरा होता है, गालें लटकी हुई होती हैं। कर्क राशि जो होती है। सिंह राशि, शेर को दर्शाया गया। शेर क्या होता है? शेर का ध्यान से देखना, सिंह मस्तक उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा मस्तक उभरा हुआ होगा। आंखों में चमक होती है, कनक बिना रंग होता है, मुख के ऊपर तेज होता है। यार ये तो लियो है, सिंह लगन का है, सिंह राशि है इसकी। कन्या, लड़की, सुंदर लड़की जिसके नैन नक्श तिखे तिखे होंगे, स्मार्ट होगा, तो वो क्या है? कन्या राशि का। यार ये कन्या राशि का बंदा सोच, लड़की क्या करती? सोचती रहती सारा दिन घर में बैठे, मैं ये करूँगी, यहाँ पे मेरी शादी होनी चाहिए, ये गाड़ी लेंगे हम, ये बंगला बनाएंगे। यानी कि दिमाग उनका चलता रहेगा, स्थिर बैठेगा नहीं। तो वो स्मार्ट होते हैं दिखने में। तो ये कन्या राशि आती है। तुला, नाक बिल्कुल तीखा हो जाता है, लंबा फेस हो जाता है। तराजू, तराजू को बहुत ध्यान से देखिए। तराजू क्या करता है? दूसरों को सब्जी देता है। जैसे आप सब्जी लेने आए, कोई भाजी लेने आए, कोई तरकारी लेने, कुछ भी लेने आए, तो पलड़ा उनका क्या होता है? नीचा होता है। उसके जो तौल वाले वट्टे होते हैं वो ऊपर होते हैं। तो इसका मतलब जो दूसरों को बताते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, खुद के लिए हल्के होते हैं। टंडन गोपाल। हाँ दूसरों को रहते बहुत अच्छी, लंबे फेस वाले होते हैं। ये तुला राशि की नेचर होती है, क्योंकि तराजू को देखो बहुत ध्यान से। ऐसे ही वृश्चिक, बिच्छू, बिच्छू को बहुत ध्यान से देखो, छोटा सा फेस होता है, लेकिन ना बड़े प्यारे से लगते हैं, मुलायम चमड़ी होती है, लेकिन डंग मारने में पीछे नहीं हटते, एकदम में डंग मार देते हैं। दिल में बातें रखते हैं, छोटा फेस होता है, गोल चेहरा होता है, रंग साफ होता है, लेकिन दिल में बातें रखते हैं। और अगर कोई भी उनको छोटी सी बात बोल दे और उससे जब तक वो अपनी जहर नहीं निकालते, वो बात बोलते नहीं, तब तक चैन नहीं आता। धनु, धनु का निशान देखो आप, क्या है वो? एक घोड़े के ऊपर इंसान बैठा हुआ, हाथ में तीर कमान लिए हुए, तीर के ऊपर लावा, तीर के ऊपर अग्नि, लावा। क्या बिना सोचे समझे बोल देते हैं ऐसे बंदे। स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। 4 पैर का मतलब होता है भागते रहते हैं, टिक कर नहीं बैठते। ओके। तो बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तीर छोड़ देते हैं, वही तीर घूम घुमा के इसके सीने पे लगता है।
अच्छा। यानी कि नुकसान जो बात बोली होती है इसको भी नुकसान देती है, ये कि समझते नहीं है, खुद के गड्ढे में गिर जाता है। उसके गड्ढे में दे देता है। तो मकर क्या है? मगरमच्छ। मगरमच्छ को देखना बहुत ध्यान से, पानी में ऐसे बैठ रहता है, यानी कि वेट करता है कब मेरे पास शिकार चल के आए, वो शिकार की वेट करता है। और उसके गर्दन नहीं होती, गर्दन छोटी होती है, मुख बड़ा होता है, ये दांत बड़े हो जाते हैं। तो फेस से पता चल जाता है अगर मुख बड़ा है, दांत थोड़े बड़े हुए हैं, गर्दन छोटी है, तो ये मकर राशि का है। मगरमच्छ वेट करता रहता है ना, कब जैसे ही उनके पास एकदम से हमला कर देते हैं, ये बंदे को वेट करते रहते, बर्दाश्त करते रहते हैं। जब भी उसके पास आता फिर छोड़ते नहीं, माफ़ नहीं करते। कुंभ, एक इंसान के हाथ में मटका लिया हुआ पानी का, पानी पीछे नीचे फेंकते हुए जा रहे हैं। तो क्या है, ऐसे बंदे धड़ल्लेदार शरीर के होते हैं, मोटे मोटे हाथ पैर होते हैं, और सबकी आवभाजी करते हैं, सबको पानी पिलाते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। कभी देखा मटके के ऊपर हम मटका देखते हैं, यार पानी है इसमें, जो प्यास लगी चपनी उठाते देखते हैं, ओहो पानी तो है नहीं, फटक से मार देते हैं। लोग इसको यूज़ करते हैं, बाद में ऐसे छोड़ देते हैं। ये है कुंभ राशि। अब भाई मीन, दो मछलियाँ, एक मछली का मुख इधर, एक मछली का इधर, हाँ। इधर दो मछलियाँ। तो मछली को कभी बहुत ध्यान से देखना आप, माथे पे पसीना बहुत आएगा, क्योंकि पानी में रहने वाले जीव होते हैं मीन राशि के। तो क्या होता है, फेस छोटा होता है, मछली का फेस क्या होता है, छोटा होता है, प्यारा सा फेस होता है। तो वो जब हम पानी में हाथ लगाते हैं, मछली इतनी दूर होती है और भाग जाती है। दिल के कमज़ोर होते हैं, मुलायम होती है, छोटा फेस होता है, माथे पे पसीना आता है, बार बार पसीना आता है, थोड़ी सी स्मेल आती होती है पसीने से। क्या मछली क्या है, स्मेल आती है, पानी में रहते हैं। तो ये सब सिंबल बनाएंगे हैं लोगों को समझाने के लिए, ज्योतिष को समझिए। एक्यूरेट होते हैं सर ये समझना, जो इंसान फेस रीडिंग जानते, जैसे कि मैं फेस रीडिंग जानता हूँ, जो इंसान फेस रीडिंग जानते हैं 100% सच होते हैं। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए तो 10% भी एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि यार ये फेस है, तो ये फेस है, इसका ये फेस बनना चाहिए, इसका ये फेस होना चाहिए, तो वो फेस निकलता है। जैसे मान लीजिए मैं ज्योतिष कितनी जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज्योतिष जानता हूँ, तो मेरे को अपने ज्योतिष के ऊपर विश्वास है नहीं 100%। कोई इंसान मेरे पास आता है, मेरे को ये बीमारी है, कब ठीक होगी प्रोफेसर साहब? मैंने कहा आप डॉक्टर को जाते हो ना, पैसा देते हो, उनको बोलो मेरे को गारंटी दे, ठीक हो गई, मेरी फ़ीस वापस लेके जाओ, मैं गारंटी देता हूँ मैं ठीक कर दूँगा। मुझे पता है, क्योंकि मेरे को ज्योतिष का, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। अरे भाई तू मेरे मुताबिक चलेगा तो कामयाब हो जाएगा। करना क्या है इंसान, देखिए इंसान के बारे में जानना है तो पहले अपने बारे में जानिए, आप क्या हो। ज्योतिष के बारे में जानना, ग्रंथों के बारे में जानना चाहते हो ना, हम कहते हैं मैं ज्योतिष जानना चाहता हूँ जी, पहले अपने बारे में तो जान ले, तू क्या है। ज्योतिष के बारे में बाद में जानेगा। तेरे अंदर क्या है, 70% पानी, पृथ्वी तेरे अंदर कितनी है, 12%, अग्नि तेरे अंदर कितनी है, 4%, वायु तेरे अंदर कितनी है, 6%। कितने हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश तेरे अंदर कितना है, 6%। अरे 5 तत्व से बना हुआ, मेरी गारंटी है 99% के लोगों को नहीं पता होना कि हमारे भीतर क्या क्या है और कितने कितने % है। बताओ मुझे, क्या आपको पता था? सच बताना। नहीं पता। नहीं, 99 बंदे तो कहते हैं हम ज्योतिष जानने चाहते हैं। और अभी ज्योतिष को कैसे जानो, शरीर के बारे में पहले जानिए, इस शरीर को क्या चाहिए। अब 70% 72% पानी है, क्या पानी की जरूरत है ज़्यादा? क्योंकि पानी है तो हम पानी पिए, हम तो पानी पीते रहते हैं बार बार। तो पानी है तो पानी की जरूरत है ना, पानी ज़्यादा है तो जब भी दाल बनाओ पतली दाल बनाओ जिसमें पानी ज़्यादा हो। अच्छा, तो पानी आपके भीतर है। जब भी कुछ करना कोशिश करो कि लिक्विड ज़्यादा चीज़ पियो। कभी देखा है आपने, आप भूखे रह जाते हो 2-2 दिन 3-3 दिन, सांस लेते हो। हम भगवान को भोग लगवाते हैं, भगवान भोग ला लीजिए, भोग लगा लीजिए। क्या वो भोग कैसे लगाते हैं? सुगंध के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा। कैसी सुगंध आ रही है, भगवान को भोग लग गया। जब आप खुशबू जाती है ना तो भोग लग जाता है। ऐसे थोड़ी ना वो उठा के खाएं, हम जैसे जैसे ज्ञानी बंदे, यार उठाया तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं कर लो भगवान ने खाया तो है नहीं, चलो बांटो यार कुछ नहीं है। तभी तो विश्वास उठ रहा है ना, नॉलेज नहीं है। जब तक नॉलेज नहीं है तब तक तभी तो अज्ञानी हो रहे हैं। पहले जानिए भगवान के बारे में, वो कैसे सुनते हैं आपकी बात, कैसे भोजन खाते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके हृदय में आपकी बातें सुनते हैं, खुशबू लेते हैं। कभी देखा है जिसने अभी से आप नए कपड़े डाल लो, आप में पावर आ जाएगी, यार मैं कुछ बन गया। करके देखना, आप कल ही करके देखना, सही बात है आपको लगेगा यार मैं कुछ हूँ। हाँ, अभी से टी शर्ट लो डालो, छोड़ो यार घर में बैठते हैं, क्या करना यार।
करके देखो, सभी जितने बंदे मेरा एपिसोड सुन रहे हैं। ये ऊर्जा कब आती है? जब इंसान अपने आप को फिट रखता है, बन ठन के रहता है, वो इंसान अमीर बनता है। जो इंसान ढीले डाल, चलो कोई बात नहीं यार, उसके पास जाना, जीन डालो, टॉप डालो, चल चलते हैं। कोई डाल देते हैं, जीन डाल देते हैं, टी शर्ट डाल देते हैं इंसान, लड़कियां टॉप डाल देती, चलो भाग जाते हैं। तो बात नहीं बनती, अमीर नहीं बन पाते। तो ये अमीरी कैसी आती? यही ज्योतिष सिखाती है। हमारी ज्योतिष का मतलब क्या है? ये थोड़ी ना है 43 दिन लगातार नहर कंढे जाओ, ये चल जल प्रवाह करते रहो, अब हो जाएगा काम। हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, जब तक इसको समझोगे नहीं। समझना जरूरी है ना, कि ज्योतिष को समझिए। जब तक समझोगे नहीं, जाओगे। तो भगवान ने भोग कैसे लगाया तो है नहीं, उठा लो तो उन्होंने तो भोग लगा लिया, सुगंध से लगा लिया, उन्होंने तो भोग लगा लिया। इसी तरीके से कि आपके अंदर भीतर क्या क्या है, कैसे शरीर को, मुझे पता है अग्नि 4% है। तो अग्नि कैसे बढ़ती है? वायु के साथ। तो वायु कितने परसेंट है? 6%। अग्नि और वायु जब जलते हैं तो तब कहते हैं गैस बन गई, दर्द होता है, हार्ट अटैक, किडनियाँ। ये किस किस चीज़ को रूल करता है? अग्नि किसको रूल करती है? पृथ्वी किस चीज़ को रूल करती है? जब तक जानोगे नहीं, ज्योतिष कैसे जान लोगे? ज्योतिष को जानना बहुत ज़्यादा आसान भी है। अपने शरीर को जान लीजिए, कठिन भी है, और एक के बारे में बता दीजिए। तो ज्योतिष ऐसे नहीं आती, किताबें पढ़ने से कभी ज्योतिष नहीं आती भाई। वहम भरम निकाल दीजिए। ज्योतिष तभी आएगी अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे, जानोगे अपने आप को, गीता, हाँ, जानोगे अपने आप को। जब तक अपने आप को नहीं जानते, तब तक ज्योतिष से लाखों कोस दूर हो आप। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है सर, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू क्या हम एक चीज सॉल्व कर सकते हैं? वो मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे आपके पास कोई कुंडली लेके आया और उसकी कुंडली में वो किसी एस्ट्रोलॉजर से ये दिखा के आया कि तेरे पास पैसा तो आएगा, लेकिन 70 साल की उम्र में आएगा। क्या करेगा फिर वो उस पैसे का? उसका सॉल्यूशन कुछ एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है? पहली बात, बताने वाला मूर्ख। 70 साल में पैसा आएगा? कैसा 70 साल में आ जाएगा? देखिए, ऐसी कोई दशा नहीं होती जो 20 साल से ऊपर चले। अच्छा, देखिए, 9 ग्रह लेकर आए आप। ये भी मैंने एक पॉडकास्ट में ही सुना था, इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है। देखिए, मेरी बात सुनिए, गलत गाइड कर रहे हैं। ये हवाई फायर है ना, मैं भी हवाई फायर मार दूं, वो लग गया चिड़ी के ऊपर, लग गया जी, आप भी देखा, हाँ लग गया होगा, देखा तो है नहीं, लग गया होगा। हवाई फायर मार देते हैं, क्या फ़ायदा? अरे भाई, हवाई फायर जो मारते हैं ना, मुझे ये नहीं समझा। लॉजिक के साथ बात कीजिए भाई। चंद्रमा खराब है उसका, सारे ग्रह खराब लेकर पैदा हुआ, 9 के 9 ग्रह खराब लेकर पैदा हुआ 70 ग्रह साल तक। पहले साल शनि का, पहले 7 साल शनि के, फिर उसके बाद राहु के 6 साल, केतु के 3 साल, गुरु के 6 साल, सूर्य के 2 साल, सूर्य के 1 साल, चंद्र के 2 साल, शुक्र के 3 साल, मंगल के 6 साल, शनि के 6 साल। ये उम्र ऐसे ऐसे बीतती जाती है। मतलब 20 साल के अंदर तो एक बार किस्मत पलटेगी, ऐसा कुछ होता है? अरे भाई, आपने बात सुनी है, 14 साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती यार। 14 साल के बाद तो सबकी सुनी जाती है। 14 साल में तो वनवास ही खत्म हो गया था। वनवास ही खत्म होता है। हाँ, तो हमारी भी कब सुनी जाएगी? ये सारी बातें ग्रहों के ऊपर निर्भर है कि आपकी दशा, वो बुरी दशा कब खत्म होने वाली है। सबसे बड़ी दशा होती है 20 साल की, 7 साल की दशा। आपके कौन से ग्रह खराब? पहले मुझे ये बताओ। 7 ग्रह, 2 ग्रह बीच में अड़ के, राहु और केतु को, 9 ग्रह। ये दशा का चक्कर बना 120 साल। 120 साल चक्कर बना। आजकल की आयु है बच्चे की, वैसे तो 120 साल की आयु है इंसान की, जो भोगता नहीं है, जो अपने खान पीन में और रहने सहने में अपनी आयु कम कर लेता है, भोगता नहीं है। वो उसकी ही गलती होती है। भगवान ने उसकी आयु निर्णय से आयु लिख दी 80 साल, वो 60 साल में मर जाएगा। 20 साल उसके कहाँ जाएंगे? वो यहीं पे रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, सांस पूरी करके जाएगा, एनर्जी लेता रहेगा। खाना पीना सुगंध के द्वारा है, क्योंकि जो लिखा गया है वो करेगा। तो इसलिए जो उसकी, वो भटकते क्यों लोग आजकल ही भूत प्रेत क्यों आए, पहले क्यों नहीं थे? सोचने वाली बात है। पहले क्यों नहीं थे? पहले तो बहुत कम। भूत प्रेत बोलते किसको? मैं नेगेटिव एनर्जी बोलता हूँ, मैं भूत प्रेत नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त हम बैठे हुए हैं ना, तो जो ज्योतिषी मर गए ना, वो यहाँ पे बैठा होगा एक आधा। अच्छा। अगर चंद्र और केतु का मेल होता आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में चंद्र और केतु का मेल होता,
और बृहस्पति कहीं पीड़ित होता, सूर्य बहुत अच्छा होता, आप देख पाते, आपको पता होता यार यहाँ पे मुझे लगा कुछ हिल रहा है। आपको फील होता है ऐसा कुछ? देखिए मेरी कुंडली में ग्रह खराब नहीं है। अच्छा। मैं जिसके ग्रह खराब होते हैं उसको दिखाई देता है। बहुत ध्यान सुनिए, कभी भी पॉजिटिव इंसान को ग्रह नहीं दिखाई देते। पॉजिटिव इंसान को हमेशा ही हर वक्त भगवान दिखाई देता है। हर जगह इस पत्ते में भगवान है, आप में राम बैठे हुए हैं, जो कि मुझे जिसको मैं मानता हूँ, कहता है राम रामीति रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। मुझे आपके भीतर राम दिखाई देते हैं भाई। ये बोले शंकर जी नाम लेते हैं राम का, तभी मैंने बोला। तो ये राम कहाँ है? आपके भीतर। मुझे हर इंसान में राम, हर जगह पे राम दिखाई देते हैं। जो पॉजिटिव इंसान होते हैं उनको कोई चीज़ दिखाई भी देती ना, मेरे भगवान का संदेशा है, ये फूल हिला इसका मतलब मेरे लिए अच्छा होगा, वो पॉजिटिव सोचेगा। जो नेगेटिव इंसान है ना, ओह ये हिला भूत है। देखिए तो ये चीज़ें होंगी, 100% होगी, क्योंकि जिसकी कुंडली में चंद्र और केतु का मेल होगा, जिसकी कुंडली में राहु खराब होगा, गुरु बृहस्पति खराब होगा, सूर्य कहीं अच्छा होगा, तो उसको ये चीज़ें दिखाई देंगी, वो कहेगा भूत है भूत है भूत है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, आप किस निगाह से, किस नज़रिए से देख रहे हो। आप मेरे को किस नज़रिए से देख रहे हो। जब आप हम मेरे ऑफिस में आए, सच बताना दिल से, अगर बुरा देखा तो बुरा बताना, अच्छा देखा तो अच्छा बताना, क्या फील हुआ? अच्छा ही फील हुआ? नहीं दिल से बताओ, ऐसे मत नहीं, बोलो। नहीं सर, मेरी तारीफ नहीं करनी, कुछ नहीं तारीफ नहीं कर रहा मैं। हाँ सच दिल से। अच्छा ही फील हुआ। अच्छा फील कैसे? अंदर आते हुए क्या फील हुआ? पॉजिटिव फील हुआ, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। हाँ अच्छा फील हुआ ना। ये क्यों फील हुआ? क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे ओम नमः शिवाय। आप कभी भी मेरे स्टाफ को फ़ोन करना, पहले वो बोलेंगी ओम नमः शिवाय। हाँ जी सर, हमारे ऑफिस में कम से कम 10,000 दफ़ा ओम नमः शिवाय का जाप होता है। 25 बंदे हैं मेरे पास काम करते, पहले वो अंदर, बाद में आएंगे ओम नमः शिवाय सर। कभी फ़ोन आएगा ओम नमः शिवाय, आपके पास फ़ोन जाएगा ओम नमः शिवाय सर। 10,000 दफ़ा एक ऑफिस में नाम लिया जाए, क्या वो पॉजिटिव नहीं होगा? तभी मैंने आपको पूछा, मैं कहा सच बताओ दिल से कैसा फील हुआ। तो तभी ये चीज़ें तभी ऐसे होती हैं, अच्छी होती हैं, तभी लोग यहाँ पे भरोसा करते हैं। महादेव की बातें करते हैं थोड़ी। हाँ बताइए कि कैसे आपकी ज़िंदगी में महादेव आए और इस कदर आए कि आपने मतलब हर जगह महादेव ही आपको दिखाई देते हैं। हाँ देखिए, बहुत लंबी कहानियाँ शॉर्टकट में बताऊंगा। हाँ। सबसे पहले क्या हुआ था, मेरा ना घर के पास एक नज़दीक मंदिर था। मेरा ना बुज़ुर्गों के साथ बहुत प्यार है। अच्छा। छोटे होते बुज़ुर्गों के मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ना शायद पिछले जन्म के कुछ कर्म अधूरे रह गए हैं, जो पूरे करने के लिए इस जन्म में मैं आया हूँ। पूरे करने के लिए इस जन्म में मैं आया हूँ, क्योंकि पिछला जन्म हमारे साथ जुड़ा होता है। तो मैं छोटा था, 5-6 साल का होगा, 7 साल का होगा। मेरी मदर बहुत ज़्यादा धार्मिक होती, बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को शिक्षा दी जाती थी भगवान के बिना। मेरी मदर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार मेरे से करती थी। तो मैं जब भी सुबह से उठना, जब माथा टेक के आप मंदिर बाद पहले जाओ, बाद में जाना स्कूल। तो छोटे बच्चे को जब ये सिखाया जाए ना, तो वहाँ पे बुज़ुर्ग पंडित था, तो वो जब भी कोई चीज़, जैसे कोई भी त्यौहार आता था, वो मेरे के लिए गुग्गा पीर आता था, तो सेवियाँ रखते थे, मिठी सेवियाँ। तो बच्चे को क्या होता है खाने के लिए, एक तो पंडित के पास जाऊँगा, खाने को मिलेगा और माथा टेकूँगा। देखिए सच्चाई यही है, सच्चाई है। तो मैं तो ऐसे ही था, मैं पंडित जी के पास जाता था, बैठ जाता, अरे बच्चा मेरा आ गया, आ इधर केला ले आज, चलो केला लेके स्कूल जाना खा के। तो घर हमारे इतना अमीर नहीं था ताकि हमारे घर में सब कुछ हो। तो मंदिर का पंडित जो था वो मेरा पेट भरता रहता था। वो कहता था आ मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। तो वो ना शुरू से ही लगन लगी रही कि भगवान के पास ऐसा। फिर मैं जब बड़ा हुआ, 10वीं क्लास पास की, +2 की, जब पढ़ता गया, शादी हो गई, तो मिला कुछ नहीं। मैंने कहा हे भगवान, छोटे हुए इतना प्रसाद खाया तेरा, इतना आया तेरे पास, क्यों नहीं मिला? चलो आज के बाद वचन लेता हूँ, मैं पानी नहीं पीऊँगा जब तक आपको मानूंगा नहीं। अच्छा। पानी नहीं पीऊँगा जब तक आपको जल ना चढ़ा के आऊँ। मैं 5 साल का वचन देता हूँ आपको। मैंने वचन ले लिया, और तब मैं था तकरीबन 1991 की बात है, 1991 की। वचन ले लिया मैंने। सुबह उठते ही पहले मैंने नहा धो के जाना, जल चढ़ाना, फिर पानी पीना। सुबह उठते ही जल चढ़ाना, फिर पानी पीना, जल चढ़ाना। अंदर से आस्था जागती गई, जागती गई, जागती गई। मैं उड़ीसा गया, हमारा ना नेहरू युवा केंद्र एक ना संस्था थी, उनकी तरफ से ना मेरे को संदेशा आया भी उड़ीसा में 5 लड़के 5 लड़कियां जाएंगी, वहाँ पे आपका प्रोग्राम है, वहाँ पे प्रोग्राम दिखाइए। मैं भंगड़े में था,
तो मेरे को सिलेक्ट किया गया। तो मैं रास्ते में गया तो मैंने कहा मैं तो पानी नहीं पीता, भोले शंकर को जल चढ़ाना है। तो हम ट्रेन में बैठे, जहाँ पे ट्रेन रुकी ना वहाँ पे आगे सिग्नल नहीं था, तो ट्रेन को कम से कम 8-10 घंटे रुकना पड़ा। वो रात को रुकी, रात को मैंने खाया कुछ नहीं, क्योंकि बाहर की चीज़ें मैं शुरू से ही कम खाता था, तो रात को कुछ खाया नहीं था। सुबह इतनी भूख लगी, खाली पेट था, तब मंदिर नज़दीक नहीं था, वीरान जगह थी। जब भी हम उड़ीसा जाते ट्रेन की, जब चंबल की घाटियों से होते हुए जाते हैं, तो क्या था, राख। तो वहाँ पे कुछ नहीं था, तो पानी की प्यास लगी, ऊपर से भूख लगी, कुछ नहीं था। उस वक्त मैंने क्या किया, जो देखिए कहते बिना दिमाग के आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाओगे, बिना दिमाग के भगवान के पास भी नहीं जा पाओगे आप। दिमाग होगा तभी भगवान मिलते सही बात हैं, है। बिना दिमाग के ऐसे नहीं कि लल्लू बंदे को मिल जाते हैं। हम कहते हैं यार लल्लू बन जाओ भगवान मिल जाएगा, ये भी गलत है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा हे भोले शंकर, मैं आपको जल चढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने शिवलिंग बनाया मिट्टी का, और पानी वहाँ से लिया, जल चढ़ाया मिट्टी के शिवलिंग की, वहीं पे ही फिर खाया पिया। अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे। अभी मैंने बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर 2-3 करिश्मे हुए मेरे साथ। वहाँ से भोले शंकर जी का ज्ञान अंदर से मिला, जब मैंने मिट्टी का शिवलिंग बना के जल चढ़ाया। शुरुआत मेरी वही थी। उसके बाद मैं अमरनाथ, पहले में उसके बाद अमरनाथ जा चुका था पहले मैं, तो मुझे विश्वास नहीं आया था। फिर उसके बाद मैं जब गया मणि महेश, वहाँ मुझे साक्षात ज्योति दिखाई दी। फिर वो उसके बाद 91 के बाद जब मैं 5 साल पूरे हो गए, जहाँ पे जब मैंने जल चढ़ाया मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, तब मुझे वहाँ पे दर्शन हुए मणि महेश में। तब कुछ करिश्मे ऐसे हुए मेरे साथ, बस फिर मैंने नहीं छोड़ा। भोले शंकर के पाँव पकड़ लिए, तू ही मेरा गुरु है, दुनिया में कोई गुरु नहीं है मेरा। तो मैं सिर्फ भोले शंकर को मानता हूँ, कहीं नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता, मैं किसी धार्मिक स्थान पे नहीं जाता, सिर्फ भोले शंकर के प्राचीन मंदिर में जाता हूँ मैं बस, और कहीं नहीं जाता। और अंदर ही, मेरे अंदर ही मंदिर है, मेरे अंदर ही जल चढ़ता है। जब भी मैं जल चढ़ाता हूँ, मेरे दिल करता है कि आज मैंने भोले शंकर जी आपको जल चढ़ाना। सुबह नहा धो के प्रकृति में खड़ा हो जाता हूँ, सूर्यदेव को जल चढ़ा जाता हूँ। कहते हैं रावण भी 7 समुंदर का जल चढ़ाते थे। अच्छा, सूर्योदय से पहले पहले, जब सूर्योदय लाली में होता था, तो 7 कैसे समुंदर चढ़ाते? का? 7 समुंदर का। तो कैसे जल चढ़ाते, चलो बताओ मुझे। नहीं, मेरे को नहीं पता इस बात। नहीं ना पता। मन में वो ऐसे ही सोचते। पहले क्या होता था ना, जो भी जितने भी भक्त होते हैं ना, उसका हमारा माइंड कितने % काम करता है, ये तो सुना होगा। 2-2.5% मेरे ख्याल से। 4%। 4% हमारा माइंड काम करता है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए ना, जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, उनका माइंड पता कितने % काम करता है? 7%। तो मेरा 7% तो नहीं हुआ होगा, शायद 4 से 4.25 होगा। तो मन में जब हम कभी ऐसे धार लेते ना, मैं भगवान तेरे पास आ रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ। एक एपिसोड था, मैं ना बैठा हुआ था वहाँ पे, भोले शंकर के बात कर रहा था, हमारा सेमिनार था। तो मैंने कहा मैं कभी नहीं जाता भाई, मैं तो यहीं से कहता हूँ हे भोले शंकर तेरे को फूल मैंने चढ़ा दिए। तो मैंने जैसे ही फूल चढ़ाए तो मैंने ऐसे किया, जब मैंने फूल चढ़ाए भोले शंकर के ऐसे, तो फूल मेरे एक भी नहीं गिरा हाथ से, क्योंकि भोले शंकर जी वहाँ पे नहीं थे। तो मैंने ऐसे किया। भोले शंकर कहते हैं ये शिव की गद्दी है, भोले शंकर जी यहाँ पे हैं, वो गद्दी पे गिरे मेरे। वो देखना एपिसोड। तो भोले शंकर जी कहते हैं मैं कहाँ पे हूँ, वो भगवान आपको हाथ से वहीं पे दिलाता है जहाँ पे वो बैठे होते हैं, खुद पे खुद करता है। आपके मन में वो तस्वीर बनाता है। आप जब मन में सोचते हो ये चीज़ मैंने करनी है, तो करके जाते हो। ऐसा नहीं कुछ भी होता। तब विश्वास बढ़ा जब मैं उड़ीसा जा रहा था, बस वहीं से फिर एक तार जुड़ गई भगवान के साथ, वो कभी नहीं उतरी। वो ताज करंट की अभी तक चल रही है। आई होप जो आपने समझाया है लोगों को एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन सर, हमारी एक अभी ऑफ कैमरा बातें हो रही थी रीबर्थ के ऊपर, पुनर्जन्म, उसको आप बताइए। देखिए, पुनर्जन्म के बारे में बारीकी में जानिए। पुनर्जन्म मुस्लिम और ईसाई नहीं मानते। ऐसा क्यों? देखिए, वो नहीं मानते, वो कहते होता ही नहीं पुनर्जन्म। देखिए, जो जीव मरता है उसने जन्म तो लेना है, उसको बोलते हैं पुनर्जन्म। हर जीव मरता है, उसने जन्म लेना है। लेकिन वही जीव कहीं और पर जन्म ले ले और वो याददाश्त रखे, हम उसको मानते हैं पुनर्जन्म। हम उसको कहते हैं यार ये याददाश्त इसको वापस आ गई, इसका पुनर्जन्म हुआ। लेकिन दूसरों के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि उसको याद रखते नहीं। देखिए, महाभारत में अर्जुन ने पूछा ये जब मैं सारे चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा तो क्या होगा, मैं वापस आऊंगा? जब उन्होंने बोला था हमारे कई जन्म हो चुके हैं, तो भगवान ने बोला था आपकी याददाश्त नहीं रहेगी। किसी भी इंसान की याददाश्त मैं नहीं रखता। जब कोई इंसान मर जाता है, उसकी याददाश्त उसके साथ ही खत्म हो जाती है। देखिए, 5 तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, मैं जो बोल रहा हूँ
वो फैल गया धरती के ऊपर, वो लाखों सालों तक ये बात सुनी जाएगी। अगर कोई मशीन है किसी के पास, जो मैं बोल गया, जो मैं बोल रहा हूँ, ये एनर्जी, ये जो बातें सुनी जा सकती हैं, अगर कोई मशीनरी है तो। ऐसे ही जब कोई इंसान मरता है और उसका जन्म कहीं और होता है, उनको याददाश्त रह जाती है? कभी नहीं रहती। पहले तो ये समझिए। चलो आज ही मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ, क्योंकि रहस्य हमारे भीतर में, जब मैं ऐसी बातें होती ना, अंदर से खुद ब खुद निकलते हैं। अगर एक दिन की याददाश्त आपको रह जाए ना, आप पागल हो जाओगे। पूरे दिन की याददाश्त आपको रह गई, पुनर्जन्म की तो बाद की बात है। सच बताओ दिल से, क्या पूरे दिन की यादें आपको, जो बातें करते हो, जहाँ से जा रहे हो, याद रहती हैं? एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं रहती। नहीं रहती। क्या वो भी आपको बताया जाए, हाँ यार तू बता, हाँ मैं गया था दिल्ली से यहाँ आया, यहाँ आया, पूछा तब, वैसे आप याद रखते हो? कुछ स्पेशल वाक्य को छोड़ के तो नहीं। नहीं। अगर भगवान की यही नीति है, जो पास्ट बीत रहा है उसको डिलीट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, वो तो फिर वही बात आ गई ना। मैंने अभी भी आपको बताया कि आपके भीतर हार्ड ड्राइव में जो बात रह जाती है, अवचेतन मन। अवचेतन मन किसको कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैंने अवचेतन मन में एक बात रखी हुई है। मैं 5 साल का था, जो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो 7-7, 10-10 साल के थे, वो बड़े थे, मैं छोटा था। तो आग लगा दी उन्होंने कहा हनुमान बन जा, मेरे को बोला, उन्होंने बच्चों को क्या पता क्या डाला क्या डाला, उन्होंने आग डाली और बीच में जो मोम के लिफाफे होते ना वो भी डाल दिए। तो कहते जय बजरंग बली, मैंने कहा जय बजरंग बली, मैंने निशान लगा दी। तो मेरे क्या हुआ, आग वो पैर में चिपक गया, वो अभी तक निशान है। तो ये मेरे अवचेतन मन में रह गया, यार मैं बजरंग बली बना था, हनुमान बना था, क्योंकि मैं भगवान की बातें, भगवान छोटे होते जाते कहता तू ही बनेगा। तो आग में मुझे कूदा दिया, वो बड़े बच्चे थे। तो जब वो मुझे चेहरे अभी तक नहीं भूले, क्योंकि अब चेतन मन में मैंने वो बात रखी हुई है। जब कोई भी बात घटना घटती है आपके साथ, तो वो मन में अगर आप रखते हो हार्ड ड्राइव में, तब, नहीं तो भगवान सब डिलीट कर देता है। जब किसी की मृत्यु होती है, सभी पूरी दुनिया में 98% का पुनर्जन्म होता है, जो याद नहीं, जन्म तो होना है। कर्म मैंने अभी भी बताया, अभी जब तक आपके कर्म बुरे या अच्छे वो पूरे नहीं होंगे, आपका हिसाब किताब खाता नील नहीं होगा, आपके खाते में रह जाए 100 रुपया, क्या बैंक वाले आपका खाता बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। जब तक उसमें 1-1 रुपया है, 1-1 रुपया है, तब तक बंद नहीं करेंगे। ऐसे ही भगवान है भाई, आपके कर्मों का खाता बंद नहीं करेगा, वो आपको अगले जन्म में कर्म भोगने ही पड़ेंगे। उसको कहते हैं पुनर्जन्म। हाँ, किसी को याद आ गया, हम उसको बोलते हैं पुनर्जन्म। ओहो, उसको तो पिछला जन्म याद आ गया। तो भगवान ने वहाँ पे एक बात और बोली थी, जब तक बच्चा रहेगा 10 साल तक, तब तक याद रख सकता है। अगर अवचेतन मन में कोई बात रह गई तो 11वें साल में बच्चे की याददाश्त चली जाएगी। कभी देखा आपने बड़े बंदे को बोला यार मेरा घर ये था? कभी देखा? यही देखो, सुना होगा, यार छोटे बच्चे को याद घर आ गया, उस छोटे बच्चे को ये याद आ गया, क्योंकि भगवान ने बोला था बच्चों के साथ मैं होता हूँ। बच्चा जब तक रहेगा तब तक उसको पिछला जन्म अवचेतन मन में एक, वो भी लाखों में एक, हजारों में एक नहीं, लाखों में एक अवचेतन मन। वो कैसे? जब कोई इंसान मरते वक्त बोलेगा मेरे को ऐसे बोला, जान निकलने वाली होगी, मृत्यु में जाने वाला होगा, तो मन में बात रह गई, अवचेतन मन में बात रख दी, मेरे साथ इसने ऐसा किया, कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत कर, मैं भी आऊँगा वापस। अवचेतन, वो लाखों में एक बच्चा होता है। तो उसको याद आ जाता है पिछला जन्म, कि पिछले जन्म में मेरे साथ ये हुआ था। वो कब तक याद रहेगा? जब तक वो 10 साल का रहेगा, उसके बाद नहीं। उसके बाद वो भूल जाएगा। ये भगवान ने नीति बना रखी है। भगवान कहता है कि जैसे जैसे आप कर्म करते जाओगे, पिछला कर्म को मैं डिलीट करता जाऊंगा। जब तक आप अपने मन में एक हार्ड ड्राइव रखोगे, छोटी सी हार्ड ड्राइव आप अपने मन में समा के रख लोगे कि ये बात उसने मेरे को बोली, छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं ऐसे ही करूंगा, तो वो आपके हार्ड ड्राइव बीत रहेगी। इंसान के 6 जन्म होते हैं। अब आपको जन्म मिला, पिछले जन्म में आप क्या थे, पिछले जन्म में क्या कहते हैं, राक्षस जाति और देव जाति। राक्षस जुन्नी में जन्म लिया या देव जुन्नी में जन्म लिया, ये कैसे पता चलता है? देव जुन्नी क्या है? देवते की, कहते हैं हम देवताओं की जुन्नी होती है देव जुन्नी। अरे भाई, देव जुन्नी मनुष्य की जुन्नी, राक्षस जुन्नी
जिनके पास दिमाग नहीं है, पशु, वो राक्षस जो नहीं, दिमाग नहीं है। तो आपका जन्म कैसे होगा, क्या कर्म किए, उसी हिसाब से आपका जन्म होगा। तो अगर आपका देव जोनी में ही जन्म हुआ, आप इंसान ही बने, ऊपर से आपने अब चेतन मन में बात रख ली कि यहाँ पे मेरे के साथ ये हुआ, 10 साल तक आपके मन में वो बात रहेगी, 3-4 साल तक। अब पहली बात तो ये है कि छोटे होते 3-4 साल के बाद ही ख़त्म हो जाती है। मतलब ये लाखों में से कोई एक केस, एक केस होता है। आपने सर शांति देवी का केस सुना था? नहीं, मैंने नहीं सुना वो केस। मैं खबरें कम जानता हूँ, मैं सुनता भी कम हूँ। मैं कभी भी ना न्यूज़ नहीं, बहुत कम सुनता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ ना, उसमें 20% ही सच है, 80% सच्चे नहीं है। तो इसलिए मैं न्यूज़ बहुत कम सर शॉर्ट में बताता हूँ आपको। हाँ जी। एक लड़की थी 3-4 साल की, शांति देवी। जब वो दिल्ली में पैदा हुई ना, तो 3-4 साल की उम्र में ही वो ब्रिज जो बोली थी वो उसमें बोलने लग गई। और उसने बताया कि मैं लुमड़ी देवी हूँ, ये हूँ। और ये उस टाइम बहुत ज्यादा मीडिया में आया था। महात्मा गांधी तक ने इसके ऊपर रिसर्च करवाई, उनमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, वकील, डॉक्टर शामिल थे, और वो गए देखने की ये लड़की सच बोल रही नहीं बोल रही। तो एक छोटी सी लड़की 3-4 साल की, वो बता रही है कि मैं कैसे कैसे मरी थी, और वो सारी बातें एग्जैक्ट एक एक चीज सही निकलती चली गई। वो आपने क्या बताया, वो क्या थी? छोटी 3-4 साल की थी बस। तो मैंने आपको क्या बोला, याद कब तक रहेगा? जब तक ये छोटा बच्चा होगा, 4-5 साल तक। उसके बाद सब भूल गई होगी, सब चला गया। ये तब होता है जब कोई अवचेतन मन में एक आधी बात रह जाए। तो आप कोई भी बात को अगर रखते हो अपने मन में, वो घटित जरूर होती है। तभी तो बोला है, आपका दृढ़ कर लीजिए, आप कर लीजिए, ये मैंने पाना है और पाकर रहोगे। कोई इंसान कहता है यार मैंने मकान बनाना है, पैसा नहीं है। हमारी रेकी, मैंने ना बहुत से कोर्स किए हैं। मुझे ऐसा था कि भगवान को पाना है यार, तो भगवान कैसे मिलेगा? अरे मैंने जानना दुनिया के बारे में, तो दुनिया कैसे मिलेगी? दुनिया भर के मैंने कोर्स कर लिए, स्टडी मैंने दुनिया भर की कर ली। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, केपी, मेंधनी और रेकी और वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मैंने बहुत से कोर्स कर लिए। केमिस्ट्री बहुत पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि हमारी रेकी में आता है कि जब भी आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, उसके बारे में सिर्फ वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसी के बारे में सोचो, वो आपको मिलेगा जरूर। सिर्फ आपका ध्यान, मन, आत्मा उसी के बारे में सोचे। बीच में पैसे को मत लेके आओ कि पैसा नहीं है मकान नहीं बनेगा। आप सोचो मकान बनेगा। ऐसे एक इंसान मेरे पास आया, बहुत गरीब था, उसकी उम्र हो गई थी 55 साल। कहता है प्रोफेसर साहब जिंदगी भर गरीबी में निकल गई। ये हकीकत, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो बात सुन के। अच्छा, गरीबी में निकल गई प्रोफेसर साहब। कभी लाइफ में घर होगा मेरा? मेरा एक बेटा है, बेटे की शादी नहीं हुई, बेटा मेरा हो गया 30 साल का। मैं कमाई मेहनत मजदूरी करता हूँ, कभी घर नहीं बनेगा। मैं कहा बन गया तेरा घर। ऐसे जैसे आत्मा से हम बोलते नहीं हैं। कहता प्रोफेसर साहब आप ओम नमः शिवाय बोल के बोलते हो तो बात पूरी हो जाती है, और मेरा घर बन गया। मैंने कहा कहता है मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, स्वाभाविक। उसके आत्मा को वो बात टच कर गई। कहते ना मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं जितनी समर्था है उतना ही ज्ञान लेके जाएगा ना। सुन तो सभी रहे हैं, लेकिन ज्ञान किसके पास जाएगा? जिसका पात्र बड़ा होगा। जिसका पात्र छोटा होगा, यार कुछ नहीं ये बोल रहा है सही है। जिसका पात्र बड़ा होगा ये सब कुछ ले जाएगा, वो ज्ञान की बातें लेके जाएगा। तो क्या हुआ, वो मेरे से छोटी सी बात लेके मेरा घर बन गया। कहता प्रोफेसर साहब आपने बोल दिया। वो इंसान घर में गया, जिस घर में किराए पे रहता था, उन घर के वीज़े लग गए सारे। वो छोटी सी घर में रहता था, ऊपर किराए पे एक कमरे में, उसके वीज़े लग गए। वो कहते हम छोड़ने जा रहे हैं, इस मकान के ऊपर 10 लाख का कर्जा है, तो 13 लाख का मैं तेरे को दे दूंगा, 3 लाख का बंदोबस्त कर ले, 10 लाख का कर्जा धीरे धीरे उतारता रहना, मेरे ऊपर ही कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखिए वो कहता 3 लाख तो मेरे पास नहीं है। कहता छोड़ 3 लाख नहीं है, 40-50 हज़ार रुपये दे दे, बयाना करा ले। जब तू कर्जा उतार देगा, रजिस्ट्री तेरे नाम बैंक वाले अपने दे देंगे, सीधी तेरे नाम करा दे। वो प्रनोट वगैरह सब कुछ लिख के दे गया। 50,000 रुपया उसने पता नहीं कैसे कैसे करके दिया। पैसे तो थे नहीं, तो उसका मकान बन गया, बिना पैसों के बन गया। तो वो मेरे को जब वो आया 4 महीने बाद एक प्रनोट लेके आया, लिख के बयाना लेके, ये प्रोफेसर साहब मैंने 50,000 रुपये दिया, अपना मकान बन गया। बहुत खुश, उसकी खुशी के आंसू ने आ रहे थे, मैंने देखे उस वक्त। वो मुझे भगवान दिख रहा था उस वक्त उसके भीतर। तो इसलिए जब कभी कोई इंसान आत्मा से बोलता ना मैंने कर दिया, ओ मेरा हो गया, तो उसका काम हो जाता है। हम ना हम पता क्या करते हैं, ओ कित्थे होना तो है नहीं कुछ भी,
कुछ होगा तो है नहीं, ऐसे सोचने में क्या फ़ायदा। सही बात। तो कभी कुछ नहीं होता। जब आप कोई भी मन से आत्मा से बात बोलते हो तो वो 100% सत्य होती है। मैं बात बोल रहा हूँ, आपके कानों तक पहुँच रही है तो आपके कान में एक में जाएगी, दूसरे निकल जाएगी। अगर मैं बात बोल रहा हूँ, आपके मन में जा रही है तो आप मन में रख लोगे। मैं बात बोल रहा हूँ, आपकी आत्मा को टच कर रही है तो आपकी आत्मा तक वो बात रहेगी, आप हमेशा याद रखोगे। लेकिन सर सच भी यही है कि कुछ भी चीज की शुरुआत या उत्पत्ति एक सोच से ही तो होती सोच से शुरू होती है। इंसान की सोच कितनी है, वो सोच को कौन बढ़ाता है? फिर वही बात है कि सोच। चंद्रमा, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग होगा वही ये सारा ज्ञान की बात लेके जाएगा। सुनते तो सारे नहीं। चंद्रमा किसका स्ट्रांग है? जिसका मन, कहते हैं ना हमारा शरीर, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला था, एक रथ है। हमारा शरीर एक रथ है। रथ है। 5 घोड़े लगे हुए हैं, 5 इंद्रियां जो हमें लेकर घुमा रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और लगाम है आपकी बुद्धि, और 2 पहिए लगे हुए हैं पाप और पुण्य के। और लगाम आपकी बुद्धि है। अगर आपकी बुद्धि सही ढंग से काम कर रही है, आप राइट तरफ लेके जाओगे, पुण्य की ओर। अगर आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही, आप लेफ्ट की ओर लेके जाओगे, पाप की ओर। बहुत बढ़िया सर। ये मेरे फादर ने मेरे को यही चीज सिखाई थी। उन्होंने बोला, तेरे को पता है कि श्री कृष्ण सारथी क्यों थे? श्री कृष्ण सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अर्जुन इंद्रियां, इंद्रियां, मन, उसके हाथ में रथ दे देंगे तो सब खराब। इसलिए आपके पास आपकी बुद्धि भगवान ने दी है, वो फैसला आपने करना है। ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ, ओह केले का छिलड़ आ गया, मैं गिर गया, टांग टूट गई, और ज्योतिषी के पास जाता हूँ, अरे मेरी टांग क्यों टूट गई? अरे यार, आंखें भगवान ने तेरे को दी, केले का छिलड़ तुमने नहीं देखा, अब ज्योतिषी का कसूर कहाँ से आ गया बीच में? भी वो बीच में कहाँ से नोड़वा हो गया? तो इन्हीं बातों के ऊपर लोगों ने विश्वास उठा दिया, ये ज्योतिष गलत है। ज्योतिष सत्य थी, सत्य है, सत्य रहेगी। वो अलग बात है लोगों को ज्योतिष पढ़नी नहीं आती, वो अलग बात है ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं। जो ये बात बोलते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, इसका मतलब अज्ञानी है। देखिए, जब श्री राम जी जा रहे थे वनवास को, तो सीता माता को उठा के ले गया रावण, तो वो रो रहे थे, हे सीते, हे सीते, पेड़ों के साथ पेड़ों को टच कर रहे थे। तो सती ऊपर से जा रही थी, ऊपर से भोले शंकर जी और ऋषि से मिलकर वापस आ रहे थे। वो कहने लगी, सती कहने लगी, इस भगवान को मानते हो आप? ये तो खुद इंसान की तरह रो रहा है। कहती सीते, और कहती सती, तुम नहीं जानती, ये लीला है इनकी। कहती लीला है, मैं अभी जाके देखती हूँ लीला कैसे होती है। वो सीता का रूप बनाकर पार्वती सती सामने खड़ी हो गई। तो कहती, हे राम क्यों रो रहे हो? मैं तो आपके, हे ईश्वर आप क्यों रो रहे हो? फिर राम जी ने क्या किया, उल्टी तरफ हो गए। हे सीते, परले पेड़ को, दूसरे पेड़ को हाथ लगा दिया। हे सीते, वो कहता है क्या पता रोता है, इसको दिखाई नहीं दे रहा। वो दूसरी तरफ खड़े हो गए। फिर उन्होंने रास्ता बदल लिया, वो एकदम से सामने आ गए, एकदम से सामने आ गए। क्यों रो रहे हो? कहती, हे माता आप कहाँ? भोले शंकर को अकेला छोड़कर इस वन में उसके छाव में। तो कहते जब भोले शंकर जी की पत्नी को राम ने माँ बोला, उसके भगवान ने माँ बोल लिया, तो भोले शंकर जी की क्या लगी? वो माँ। अब कहते हैं कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। कारण तो बन गया, भोले शंकर जी तप में बैठ गए। कहते अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उसके पिता ने यज्ञ रखा, तो यज्ञ में सती गए, क्योंकि उसको सती को तो टच नहीं किया, तो उसकी माँ बन गई थी। देखिए कहानी कैसे रची गई। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? उसने अपने पति का कहना नहीं माना, उसकी लीला है। वो क्या कर रहे थे? ऋषियों को उद्धार कर रहे थे, ऋषियों का, जो कि ऋषि जड़ वस्तु में आ गए थे। जो पेड़ थे वो ऋषि थे। समझिए, जब तक हम समझते नहीं, हमको पता नहीं रामायण के बारे में, हमको पता नहीं किसी के बारे में, हम तो बोलेंगे वो अलग है, वो अलग है। तो वो ऋषियों का टच, जब वो उसको टच कर रहे थे, जब वो कर रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे, रो रहे थे, तो ऋषियों का उद्धार हो रहा था। पेड़ों का उद्धार, ऋषि बन रहे थे, वो जा रहे थे, तो ऋषियों का उद्धार कर रहे थे। लीला भोले शंकर जी जानते थे, लीला श्री राम जी जानते, तो लीला थी उनकी। तो ये फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसके पिता ने, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ रखा,
बुलाया नहीं। उसकी बेटी को लगा कि मेरे पिता ने मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मैं जाती हूँ। वो गई। उसके बाद भोले शंकर की वहाँ पे स्थापना नहीं की गई, उसका नाम नहीं लिया गया। उसको गुस्सा आया, वो हवन में उनको पता चल गया था अब मेरे पति मेरे को बुला नहीं रहे, अब तो मैं जाऊँगी। फिर पार्वती के रूप में फिर आए। ये कहानी पहले क्या होता है, कारण, पहले कारण बनता है। आपने बात बोल दी तो कारण बन गया, कहानी बात पे कारण तो बन गया। अब कार्य बाद में होगा, उस कहानी का कार्य बाद में होगा, तो कार्य भी तो होना था। जैसे कहते हैं विश्व शर्मा ऋषि था रावण का पिता, तो भोले शंकर जी ने तो पार्वती के लिए लंका बनाई थी। तो उन्होंने जब गृह प्रवेश करवाने के लिए बुलाया गया सभी ब्राह्मणों को, तो विश्व शर्मा ने कहा मुझे दक्षिणा के रूप में जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो भोले शंकर जी बोलने लगे, है ब्राह्मण तेरे मन में कोई शंका है? मेरा वचन सत्य होता है या 3 लोक में डंका है, मांग तू क्या मांगता है? कहता लंका मेरे को दे दे। वहाँ पे पार्वती जी ने क्या बोला था? कहता हे ब्राह्मण तुमने मेरी सोई कला जगाई है, मेरे अरमानों की नगरी में तुमने आग लगाई है। कहता तुमने मेरी सोई कला जगा दी, क्योंकि मेरे अरमान से इसमें रहना, तुमने आग लगाई है। आग तो लगनी थी, अब कारण तो बन गया, कार्य होना था हनुमान जी के रूप में, आग तो लगनी थी। तो ये सब कहानियों के पीछे गाथा, तभी वो घटित होती है, ऐसे नहीं होती। ज्योतिष ऐसे नहीं इंसान का भविष्य लिखा जाता, पहले कारण बनता है, फिर कार्य इंसान पैदा होता है, फिर वो भोगता है। क्या बात है, ऐसे नहीं होता। तो इंसान समझता क्या है, ज्योतिष को पखंड, ज्योतिष के जिसके बारे में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। ये हवा ईस्ट की ओर से क्यों आई, चलो इसके बारे में बता दे कोई। इस वक्त हवा जो ईस्ट की ओर से क्यों आ रही है, हवा इस वक्त वेस्ट की ओर से क्यों आ रही है, अगर इसके बारे में जान ले तो ज्योतिष के बारे में जान लिया। यही नहीं जान पाओगे आप। जब ईस्ट की ओर से हवा आती है तो इंसान का मन प्रसन्न होता है। कभी भी देखना आप, आपका मन ऐसे लगेगा कि जैसे मेरे को आनंद आ रहा है। जब वेस्ट की ओर से हवा आएगी आपका मन थोड़ा सा भारी भारी लगेगा। वेस्ट शनि, जहाँ पे सूर्य जा रहा है, तो सोने की तैयारी होगी आपके। इसको समझिए, पहले प्रकृति को समझिए आप। हम प्रकृति के बारे में जानते नहीं, ज्योतिष के बारे में जान लिया। अरे भाई पहले अपने आप को ही जान लो, इतना ही काफ़ी है। आपके भीतर गैलेक्सी है, कितनी गैलेक्सियाँ हैं? जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही आपके भीतर है। गैलेक्सियाँ आपकी यहाँ पे हैं, सब कुछ नाभि के 4 उंगली नीचे। वही सूर्य आपके भीतर है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, 70% पानी, 71% पानी पृथ्वी में, 71-72% पानी आपके भीतर। जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे। हिमालय पर्वत बाहर है, आपके भीतर हिमालय पर्वत है। अमृत की बूंद गिरती है तभी आप जिंदा रहते हो। ये कंठ में सुबह अमृत वेले कहते हैं उठना चाहिए इंसान को। जब सोए होते हैं ना, एक अमृत की बूंद आपके कंठ से नीचे गिरती है तभी आपको जीवन दान मिलता है। हर रोज गिरती है, तब हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लार आती है। तो लार कैसे आ जाती है? अमृत को सहना आसान होता है? बहुत कठिन है। जब वो हमारे भीतर गिरता है तब हमें जीवन दान मिलता है, तभी हम सुबह उठते हैं। नहीं तो कौन इंसान उठ के दिखाए? जाग के दिखाए कैसे? जाग खुलती नहीं है, सोते ही चले जाते हैं। अमृत की बूंद गिरती नहीं है, कहते सोते सोते चला गया। बहुत गहरी बातें हैं ज्योतिष के बारे में। क्या बात। हमने सारी बात कर ली सर, एस्ट्रोलॉजी की, डेप्थ में, रीबर्थ की, लेकिन रेमेडीज जो है वो काम करती हैं? देखिए रेमेडी क्या सिखाती है आपको। एक इंसान मेरे पास आया, अभी नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो कहता है कि मेरे पास ऐसा क्यों होगा, कब होगा, रेमेडी क्या है? पहले तो ये समझिए, अपने आप को जानना, सही ढंग से रखना, वही रेमेडी है। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको आपके बारे में बताता है और आपको सही ढंग से चलाता है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य अगर ना निकले तो कायनात का क्या होगा? कायनात ख़त्म हो जाएगी। 5 दिन तक जो ऑक्सीजन रही है वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगा सब जीव जंतु। सूर्य से हमारी ऑक्सीजन निकलती है, पेड़ पौधे निकलते हैं। जब हमारे ब्रह्मांड की आत्मा निकल चुकी है, वो सामने बाहर सूर्य निकल गया, आप सो रहे हो तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सबसे पहली रेमेडीज होती है सूर्य उदय से पहले उठना। दूसरी रेमेडीज, आपके लगन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। लगन में बुध आ गया तो आपको नेचर के पास जाके सुख मिलेगा। लगन में चंद्र आ गया तो आपको कभी भी तरक्की मिलेगी, तो शाम के समय ही आपको संदेशा आएगा आपने ये काम करना है।
लगन में सूर्य आ गया, उठते सूर्य जैसे ही उगोगे, जैसे ही उठोगे, उस वक्त खुशी मिलेगी आपको। ये अच्छा आज आपने यहाँ पे जाना, बहुत अच्छी बात है। तो ग्रहों को, यही ग्रह आपको रेमेडीज के रूप में हम बताते हैं कि आपके साथ अच्छा कब होगा, क्या होगा। कई दफ़ा देखा है आपने, जिसके राक्षस जाति के लगन के ग्रह होते हैं, वो इंसान रात को जागता है, दिन में सोता है, कहता है यार रात को मुझे एनर्जी आ जाती है। होंगे कई, और कई दफ़ा ऐसे कहते हैं यार जैसी शाम आती मेरा दिल करता है बस सो जाऊं। कई दफ़ा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार जैसी दोपहर आती ना दिल करता कुछ करने को। तो आपका ग्रह कौन सा है, किस वक्त 4 पहर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी से पूछूं, सबसे घना अंधेरा कब होता है, बताइए मुझे। पूरी रात में? रात के 3 बजे। रात के 3 बजे? 3 बजे नहीं, सबसे घना अंधेरा जब सूर्य उदय होने वाला होता है तब होता है। जब दुख आ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसी वक्त ही रोशनी आने वाली होती है। आपको कोई ना कोई किरण भगवान देने वाला होता है, कोई इंसान के रूप में, ये आपका हल करेगा। रोशनी आने वाली है आपके जीवन में। जब बहुत ज़्यादा कष्ट हो तो हम जाते नहीं, हम मानते नहीं, तो वो कष्ट कैसे दूर होंगे। रेमेडी 100% असर करती है अगर सही ढंग से बताई जाए। जैसे कि मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, छोटी सी रेमेडी बताऊँ। गुस्सा बहुत आता है तो गुस्से में अग्नि तत्व, वायु तत्व दोनों ही खराब कर लिए, कामयाब नहीं हो पाओगे, इच्छाएं की पूर्ति नहीं होगी, दोनों ही खराब कर लिए। सही बात है। तो दोनों को ठीक करने के लिए एक छोटा सा उपाय, सफ़ेद चंदन का तिलक माथे के ऊपर लगाइए। दोनों को कंट्रोल कर लेगा चंद्रमा, ज्वार भाटा नहीं आने देगा। ज्वार भाटा कब आती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है। देखिए समझिए इन चीज़ों को, छोटा सा उपाय है, लाइफ बदल दी आपने। क्यों नहीं काम सफेद करते? चंदन का टीका, तिलक लगाना, बस। और क्या करना? ज्यादा गुस्सा आएगा तो? ज़्यादा गुस्सा आएगा तो गुस्से से इंसान अपनी लाइफ खराब कर देता है, नुकसान करता है अपने शरीर का। जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है उसकी आयु कम होती है। मुझे चाहिए फिर ये नहीं, मेरे को लग रहा है मुझे चाहिए नहीं, मेरे को मैंने पता भी किया था ये, मेरे को एक और एस्ट्रोलॉजर ने बताया था ये चीज, लेकिन वहां पे मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे ज्यादा चाहिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उपाय होते क्या हैं। उपाय यही होते हैं सिंपल साधारण से, जो हम घर में कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो घर है, दलीज है, हम राहु बोलते हैं, लाल किताब वाले बोलते हैं दलीज राहु होती है। तो पुराने बुजुर्ग हमारे क्या बोलते थे, पुराने बुजुर्ग उठते ही सबसे पहले दलीजों में पानी किया करते थे, राहु को ठंडा करते थे। राहु को सबसे पहले पानी डालते थे ना, तो क्या होता था घर में जब भी कोई आती शांति से आता था, शांति से जाता था। तो ये देखो उनको छोटे टोटके मतलब उपाय, हाँ उपाय थे पहले, और घर वाले सभी बुजुर्ग करते थे, हम मानते नहीं हैं। तो वो हालांकि ज्योतिषी, आधे से ज़्यादा ज्योतिषी हमारे बुजुर्ग थे, क्योंकि उनको बुजुर्गों ने बताया गया था, उसके बुजुर्ग ने उसको बताया गया था। पता नहीं था बेचारों को ये राहु दलीज है, ये क्या है, चंद्र पानी है, तो पानी से राहु ठीक जो होता बड़े है। बूढ़ों ने बताया वही फॉलो करते वही हैं। फॉलो करते आ रहे हैं। तो इससे हमारे जब भी कोई भी उपाय करते हैं उसके पीछे लॉजिक मैं बताऊंगा आपको। अगर लॉजिक के साथ आपको उपाय बताऊंगा तो आपको यकीन भी आएगा, आप करोगे भी। बिल्कुल सही बात। अब ये सफेद चंद्रमा तिलक आप करोगे, अब पहले अगर नहीं किया होगा अब करोगे नहीं करूंगा मैं तो इसलिए गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो सिंपल साधारण से उपाय होते हैं। जैसे कि आप, चलो एक और उपाय छोटा सा देता हूँ। अगर आप खाना खाते हो तो आपकी कौन सी नस चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है? अगर आप खाना, वैसे ये वाली सूर्य नाड़ी होती है? हाँ सूर्य नाड़ी होती है। मेरी सूर्य नाड़ी में वैसे ज्यादा श्वास है। ज़्यादा श्वास, जब सूर्य नाड़ी चलती है तो तब खाना खाना का चाहिए, जब चंद्र नाड़ी चलती है तो तब पानी पीना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा इंसान करता तो 120 साल की उम्र से पहले नहीं इंसान मरता। सिर्फ इतना सा परहेज कर ले, बीमारी कोई नहीं लगती। अब बताओ, ये सिंपल सा उपाय है। अब किसी को बता दिया, फ्री वाला उपाय कोई करेगा नहीं। जिसके वो अमीर होते हैं, यार कोई बड़ा उपाय बताओ जिससे हम दान पुण्य करें, लंगर लगाएं, कुछ ऐसा करें। तो फिर क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर, उसको उलझा के रखते हैं। अरे तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। मैं तो ऐसे ही उपाय देता हूँ, सिंपल साधारण से उपाय। लेफ्ट कान के आपने क्या करना है, केसर का तिलक लगा लीजिए, क्योंकि राइट कान किसका होता है, पितरों का। लेफ्ट कान किसका होता है, देवताओं का। भूत प्रेत की आवाज़ें किससे सुनते हो, राइट कान से। लेफ्ट कान से कभी भूत प्रेत की आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, तो आपका टॉपिक भी बता दिया मैंने ये कुछ नई चीजें हैं जो मेरे को आज सच में पता लगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, ज्ञान हर इंसान के भीतर है, कोई इंसान लेना ही नहीं चाहता।
हर इंसान उलझा हुआ है कि मुझे कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए। अरे जीने का ढंग सीख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आप अमीर हो जाओगे 6 महीने के अंदर अंदर, अगर आपने अपना जीवन सही ढंग से जीना शुरू कर दिया। कर्म कीजिए, मैंने बोला आप अपना धर्म निभाइए, अर्थ मिलेगा। जब अर्थ आएगा काम मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी। जब मनोकामना पूर्ण होगी तो जीवन सरल हो जाएगा। दिल ही नहीं करेगा काम करने को, दिल करेगा मैं भला करूं यार, क्या करना पैसा कमा के, क्या सही करना, बात। सब कुछ तो ले लिया, अब इससे बढ़िया क्या होगा, सही बात। इससे ज़्यादा क्या होगा। उलझना है, उलझने जितने मर्जी उलझ जाते जाओ। खानी 2 रोटी हर इंसान ने, इससे ज़्यादा अमीर बंदा 2 रोटी नहीं खाता, एक ही खाता है। सही बात है। और गरीब जिसके पास है नहीं वो उसको 6-6 खाता है। वो 6-6 खाता है। तो जिसके पास है वो 1 रोटी से आ जाता है, 2 रोटी से भी 1 रोटी भी आ जाता है। तो वही तो बात है, हम 2 रोटी पहले खाता, आज मैं 1 रोटी खाया, अब मैं 1 रोटी खाता हूँ। खाना 1 रोटी है तो क्या इतना झंझट करने, क्या करना है। इसलिए जो इंसान समझ जाता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जीते जी मोक्ष। मेरा केतु बार में घर में है, जिसका केतु बार में होता है वो जीते जी मोक्ष डाल पाता है। तो मैंने जीते जी मोक्ष पा लिया। इसलिए अब सोचा है, कुछ लोगों ने, मेरे दोस्त हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो कहते हैं प्रोफेसर साहब आपके पास इतना सब कुछ है, दुनिया को बताओ। इसलिए पॉडकास्ट करने मैंने शुरू किया। नहीं, बहुत बढ़िया सर, ये नॉलेज शेयर करने की बनती भी है। और मेरा भी पर्पस यही था आपके पास आने का कि हम एक एस्ट्रोलॉजी क्या है ये डेप्थ में समझा दे। आई होप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी हमने शायद ये 15-20% ही समझा पाए हैं ना, अभी 10% ही है। अच्छा 10% भी है। अभी अभी 10% हाँ, पे अभी है। 10% ही है। कोई बात नहीं, इसके बारे में बहुत बारीकी से चर्चा होती है। ज्योतिष को कोई नहीं जान सकता, ज्योतिष के बारे में बहुत जानना मुश्किल है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने ज्योतिष बहुत अच्छी की, इसने ज्योतिष बहुत अच्छी की, सभी ज्योतिषी, बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी एक मंडल में खड़े हो गए। उन्हें बोला कि बताओ किसकी ज्योतिष बढ़िया, सब बहसने लगे, सब बहसने लगे। सब कहते समुद्र के किनारे चलो, वहाँ ठंडी हवा चलेगी तो पता चल जाएगा। एक कहता है कि इसकी समुद्र की गहराई इतनी है, कहता है इतनी है, कहता है इतनी है, कहता है इतनी है। समुद्र का बेटा बाहर आता, कहता क्यों लड़ रहे हो, मैं ही बता देता हूँ। वो समुद्र के भीतर गया। समुद्र का बेटा कौन है? नमक का पुतला। तो समुद्र का बेटा जैसे धीरे धीरे नीचे जाता गया, नमक का पुतला खुरता गया। जैसे ही उसने धरती को तट को हाथ लगाया, हाथ ही किला रह गया, वो भी खुर गया। जब से ही पानी के ऊपर घुला हुआ बाहर आता है, कहता है ये भी धोखा कर गया। जो जान लेता है वो बताने योग्य नहीं रहता, जो जान लेता है वो बताने योग्य नहीं रहता। इसलिए ज्योतिष को जानना बहुत कठिन है। हम स्टडी कर रहे हैं, वही ज्योतिषी बनो जो राजा के पहले बताया था, हे राजन तो इस दीवार फाड़ कर निकलेगा। ऐसा ज्योतिषी जरूर बनूंगा। जो अब चेतन मन में बात रखता है वो पूरी जरूर होती है। बिल्कुल। और कमेंट करके आप बताते रहना कि सर के साथ दोबारा हम और नए नए पॉडकास्ट, अगर आपके मन में भी कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई चीजें आ रही हैं, जरूर कमेंट करके मेरे को बताते रहना। सर की सारी आईडीज सर से जुड़ने के लिए, और सर के चैनल पे ऐसे आपने बताया भी 900 एपिसोड हो। क्या बात है, मतलब ज्ञान का बहुत बड़ा एक भंडार आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो यहाँ पर फ्लैश हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। ये पॉडकास्ट हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक जरूर शेयर करे जिससे लगता है कि किसी ना किसी तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए। वन ऑफ द माय फेवरेट पॉडकास्ट ये बन चुका है, क्योंकि नॉलेजेबल हम चीज आपके सामने कुछ सर्व कर पाए, ये मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य है। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू सर आने के लिए पॉडकास्ट के अंदर हमारे। दोबारा सर आपके साथ एक और बेहतरीन एपिसोड निकालना चाहेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।